और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 006 में। अब यार, अगर आप लोगों ने पहले एपिसोड और दूसरे एपिसोड नहीं देखा है तो ये वाला एपिसोड बिल्कुल भी देखना मत। तो ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जल्दी जाओ और दो एपिसोड जल्दी जाके देख लो। दोनों मतलब 2 घंटे के होंगे ऑलमोस्ट। तो जल्दी जाओ जाके देखो, जब तो तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या हुआ था पहले एपिसोड में और दूसरे एपिसोड में। तभी तो तीसरे एपिसोड के बारे में समझ में आएगा, नहीं तो भैया नहीं आने वाला कुछ भी समझ में। खैर, जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो लूसिन होता है उसे नया प्रोजेक्ट मिला होता है काम करने के लिए, और वो इन्वेस्टिगेट कर भी रहा होता है। और तभी ना उसने मतलब चैन को कॉल लगाया होता है, कह रहा होता है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब ये कह रही होती है कि अच्छा तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो चलो ठीक है फिर मैं फटाफट हमारी जो टीम है वो मैं भेजती हूँ तुम्हें, ठीक है। मैं जल्दी एक दो जो दो तीन मतलब 3 बंदों की टीम है वो भेजती हूँ, ठीक है, फटाफट वेट करो मेरा। अब वो कह रही होती है कि लेकिन हाँ, याद से तुम्हें कुछ बातें और भी याद रखनी है, अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं लीड करने वाली हूँ। मैं बस तुम्हें बताने वाली हूँ, ठीक है, और तुम्हें मेरी बात को फॉलो करना है, मतलब मेरे ऑर्डर मानने हैं, ओके। लूसिन कह रहा होता है कि ठीक है मैं समझ गया कैप्टन चैन, ठीक है। और पेमेंट के बारे में, अब वो पेमेंट बोल ही रहा होता है, इतने हम देखते हैं टूट टूट की आवाज़ आती है और फ़ोन वगैरह हो चुका होता है कट। लूसिन कह रहा होता है कि शिट यार, मैंने पेमेंट के बारे में तो पूछा ही नहीं। खैर, तभी हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ये जान की रिस्क है, ठीक है जो भी है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं भाई एक जीप आ चुकी होती है, जिसमें मतलब 3-4 बंदे होते हैं, मतलब 3 जो सोल्जर होते हैं वो आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई वो सोल्जर नीचे उतरते हैं, लूसन देख रहा होता है, साथ में हम देखते हैं वो बंदा जो भी जिस बंदे के पीछे मतलब यहाँ सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए थे वो बंदा भी होता है। खैर, ये बंदा कह रहा होता है कि हेलो मिस्टर लूसेन, मैं कैप्टन हूँ, मतलब कैप्टन चैन ने मेरे को आपके लिए भेजा है। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं इस ग्रुप का लीडर हूँ और मेरा नाम चैन हुई है। अब हम देखते हैं वो बंदा आ चुका होता है। चैन कह रहा होता है कि ठीक है, मतलब लूसिन कह रहा होता है कि ठीक है फिर, वैसे तुम इतना फॉर्मली मेरे को मत बोलो, मेरे को मतलब मिस्टर लू बुला सकते हो तुम। ये बंदा कह रहा होता है कि ओके सर। अब वो अभी भी सर बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं वो बंदा ना कुछ ब्लूटूथ वगैरह भी दे रहा होता है, कह रहा होता है कि आप प्लीज़ इसे लगा लीजिए। अब लूसिन इसे देखता है, कह रहा होता है क्या, ये बंदा दिखने में बड़ा मिस्टीरियस है, इस बंदे ने भी लगा रखा है, तो ठीक है मैं भी लगा लेता हूँ, क्या ही फ़र्क पड़ता है वैसे भी। अब हम देखते हैं ये बंदा फटाफट ब्लूटूथ वगैरह लगा रहा होता है। अब जैसे ही लगाता, धीरे करके किसी को समझ में तो आ नहीं रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं बाद में लगा ही लेता है। और जैसे ही लगाता है ना, वैसी बजने की आवाज़ आ रही होती है, उसमें से आवाज़ आती है। और पता चलता है भाई 3-4 जो टीम होती है ना वो कनेक्टेड हो रही होती है, इन्वेस्टिगेशन टीम रिपोर्टिंग, एनालिसिस टीम रिपोर्टिंग, साथ में जो ऑपरेशन टीम है वो भी रिपोर्टिंग, मतलब 3 से 4 टीम एक साथ काम कर रही है। तभी एक लड़की बोलती है, कह रही होती है कि हेलो मिस्टर लुसेन, मेरा नाम मतलब मैं कॉर्पोरल सॉरी सॉरी मेरा नाम हैन है, जो कि मैं एनालिसिस टीम के साथ में हूँ, मैं तुम्हें डेटा वगैरह प्रोवाइड करने वाली हूँ। अब वो लड़की ये सारी बातें बोले जा रही होती है, लूसन कह रहा होता है कि वाह, क्या मस्त आवाज़ है इसकी यार। अब हमें बताया जाता है जो डेटा वगैरह है ना वो प्रोवाइड करा जा रहा होता है, मतलब जनरेट वगैरह किया जाता है, ये पता नहीं क्या ही चल रहा है। तभी ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि जितना हमारे पास डाटा है ना, उस हिसाब से जहाँ जहाँ पर जॉम्बिस वगैरह तुम्हें दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे जल्दी जाओ, फटाफट इन्वेस्टिगेट वगैरह करो, उस एरिया को जाके क्लीन करो और सफाई करो, सिंपल सी बात है। और दूसरी बात ये है कि जिन लोगों के ऊपर डाउट हो रहा है उन लोगों को बस ऑब्जर्व करना है, मतलब जिन लोगों के ऊपर वो जॉम्बिस अटैक करने के लिए आ रहे हैं, रिवेंज लेने के लिए आ रहे हैं। लूसिन कह रहा होता है कि हाँ मैं समझ गया। अब वो उस बंदे की तरफ देखता है, क्योंकि भाई इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे ना बंदे। अब वो देखता है, कह रहा था कि यार इसके ऊपर मतलब रिवेंज लेने के लिए बंदे आ रहे हैं, क्या इसने किसी का कत्ल वगैरह किया है। खैर पता नहीं। तभी हम देखते हैं जो चैन होती है ना वो कह रही होती है कि तो ठीक है फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो, तुम्हारे ऊपर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, ठीक है, ये फर्स्ट टाइम है तुम्हारा, और हाँ आगे बढ़ो अपना काम वगैरह स्टार्ट करो। अब लूसिन कह रहा होता है कि यस मैम, मेरे को यही करना है, मेरे को पता है। अब वो हाँ बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना, ये अंदर मतलब बातचीत वगैरह कर रही होती है, कह रही होती है कि पहली मुलाकात में ना हम लोग बस ज़्यादा कुछ नहीं पता लग पाएगा, लेकिन हाँ हम लोग एरिया वगैरह के बारे में पता लगाएंगे जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रहा है, ठीक है। और दूसरा मेथड ये है, हम लोगों को बस चेक करना है, मतलब जितना हमारे पास डाटा है ना उस हिसाब से हमें इतना पता चला है, जो जो बंदे आ रहे हैं ना रिवेंज लेने के लिए वो एक दूसरे को बिल्कुल भी जानते नहीं है। तो इसका मतलब जहाँ पर ये लोग जाते होंगे ना वहाँ पर भाई विक्टिम जरूर आएगा, और वहाँ पे हम लोगों को रास्ता मिल जाएगा। खैर ये सारी बातें बता रही होती है, तभी हम देखते हैं ये लड़की भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ ठीक है, मैं ना मत कुछ जगह वगैरह के बारे में ढूंढ दी हूँ, मुझे लगता है कि वहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे मतलब ये सारे ज़ॉम्बीज़ हो। तभी हम देखते हैं चैन बोल मतलब ये लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर इन्वेस्टिगेट करो फटाफट एक एक करके। वैसे कितना टाइम लग जाएगा आपको इन्वेस्टिगेट करने में। अब वो लड़की बताती है, कह रही होती है कि इन्वेस्टिगेट करना बहुत बड़ा है, मतलब बहुत सारा एरिया है, तो मैं मतलब एक एक करके चेक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मैं सीसीटीवी कैमरा चेक कर रही हूँ ना। अब हम देखते हैं लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये स्पेशल ऑपरेशन है, ठीक है, जल्दी फटाफट करो, क्या कोई मतलब आसान रास्ता नहीं है क्या। अब वो ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि कल 8वां दिन होने वाला है, तो मुझे पक्का पता है 16 के 16 लोग आएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है।
तभी चैन बोलने लगती है, कह रही होती है कि मैं मानती हूँ जो तुम्हारे मतलब जो तुमने बात बोली है, तुम्हारा ओपिनियन बहुत ही बढ़िया है, लेकिन फिर भी हमें ना अपने हमारे हिसाब से काम करना पड़ेगा। अगर हम लोग ज़्यादा स्लो कर देंगे तो फिर पता है दिक्कत हो जाएगी और टाइम वेस्ट हो जाएगा यार सारा का सारा। खैर तभी हमें एक खतरनाक सा बंदे के बारे में दिखाया जाता है जो कि मतलब अजीबोगरीब अपने मुंह से कुछ निकाल रहा है। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करो जल्दी फटाफट। अब अपनी टीम से बोल देती है, सारे के सारे स्टार्ट हो चुके होते हैं। लूसिन भी कह रहा होता है कि यस बॉस। अब इसी के साथ भाई सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रेड मून का एरिया दिखाया जाता है, मतलब फिर से रेड मून दिखाया जाता है और बहुत सारा एरिया वगैरह भी दिखाई देता है। और 1 घंटे के बाद मतलब 3-4 घंटे के बाद हमें इनकी जीप दिखाई जाती है जो कि एक एरिया में आ चुके होते हैं ये लोग। अब वो ये लोग ना एक एरिया में जा रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जो वो लड़की होती है ना हैन, ये सबको मतलब बता रही होती है कि तुम्हें कहाँ से कहाँ जाना है, कैसे क्या करना है। खैर वो कह रही होती है कि देखो साउथ वेस्ट की तरफ जाओ, वहाँ पर वो मिलेगा ये मिलेगा फलाना ढमकाना जो भी है वो सब कुछ बता रही होती है। कह रही होती है कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार ना हमें 3-4 एरिया मिले हैं, तो एक बार उसमें जाके चेकआउट कर लो। खैर सारी 3 एरिया चेकआउट हो चुका होता है जिसमें से इन लोगों को कुछ भी नहीं मिला होता। ये लास्ट एरिया होता है, मे भी हो सकता है कि यहाँ पे इन लोगों को कुछ बड़ा मतलब बहुत 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 बड़ा मिल जाए। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग आ चुके होते हैं और लूसिन होता है वो अपना नीचे आता है, ज़मीन पर उतरता है और कह रहा होता है कि यार यहाँ की मिट्टी थोड़ी अजीब लग रही है, मतलब पता नहीं, वैसे मेरे को अभी तक 17 भी नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है वो। खैर वो आगे की तरफ जाता है और पता चलता है भाई 17 भी वहीं पे बैठी हुई होती है। अब वो उसके पास आ रहा होता है, कह रहा होता है कि 17 यहाँ पे क्या कर रही है। अब भाई 17 जरा इसकी दाँत देखो, मतलब इसके दाँत ही मतलब इसकी स्माइल ही अच्छी लगती है। अब हम देखते हैं भाई ये लड़की बोल रही होती कह रही थी कि भाई यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है भाई जल्दी आओ। अब लूसिन कह रहा होता है कि कैसा मज़ा, यहाँ पे कैसे मज़ा आने वाला है और इसे कैसे पता चला ये सब। खैर वो उससे पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि अंदर कुछ है क्या इसके अंदर। अब हम देखते हैं उसकी बहन बता रही होती है, कह रही होती कि मेरे को नहीं पता चल रहा लेकिन भाई यहाँ पर बहुत मज़ा आने वाला है, कसम से कुछ ना कुछ तो है। अब लूसिन समझ चुका होता है, कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा लगता है जैसे हमें मिल चुका है, तो क्या हम लोग अंदर जा सकते हैं। एक बार बताओ क्या तुम अंदर पावर यूज़ कर सकती हो क्या। अब हम देखते हैं उसकी बहन बता रही होती कह रही होती कि मैंने कभी ट्राई किया नहीं है लेकिन मैं आज ज़रूर ट्राई करना चाहती हूँ। अब इसकी बहन ये बात बोल रही होती है, तो जो लूसिन होता है वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर अच्छी बात है, मेरी बहन बहुत ज़्यादा ही बहादुर है ना। अब वो हंस रहा होता है अपनी बहन के साथ। खैर तभी हम देखते हैं वो इन सोल्जर के पास आता है, कह रहा होता है कि तो बताओ क्या हम लोग मतलब जो वाटर है इसके अंदर क्या ये काम करेगा जो तुम्हारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह है। अब वो इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान से देखता है और इसे कुछ बात याद आने लगती है। वो सोच रहा होता है कि ये इंस्ट्रूमेंट मतलब जैसे मेरे को मेरी बहन ने बताया कि वो डिटेक्ट कर पाएगा पानी के अंदर, मेरे को डाउट हो रहा है। वैसे डाउट तो मेरे को मेरी बहन के ऊपर भी हो रहा है, कहीं मैं अपनी बहन को इंस्ट्रूमेंट के थ्रू यूज़ तो ना करूँ। खैर तभी हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो जो अगर कम पानी है तो ये काम कर जाएगा लेकिन अगर ज़्यादा पानी है तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि ये वाटर प्रूफ नहीं है ना। और हाँ हम लोगों को ना मतलब नहीं जाना चाहिए, वैसे हमें ऑर्डर का फॉलो करना चाहिए। अब लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ ठीक है यही बात है। लेकिन हम देखते हैं भाई ये ना अंदर जाने के बारे में बोल रहा होता है। अब सोल्जर कह रहे होते हैं कि क्या तुम अंदर जाने वाले हो। लूसिन कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, किसी ना किसी को तो मतलब मुसीबत उठाना पड़ेगा ना। तभी हम देखते हैं इसके फिर से जो ये ब्लूटूथ होता है इसमें आवाज़ आती है। अब वो लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि देखो लास्ट वाला जो मतलब एरिया है वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है लेकिन इस एरिया में मेरे को कुछ डाउट हो रहा है ना। वो लड़की भी कह रही होती है कि हाँ यस मैम मेरे को भी डाउट हो रहा है, यहाँ पर ना हाई चांसेस हो सकते हैं कि इस लेक के अंदर कोई ना कोई जॉम्बीज वगैरह होगा। अब लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा था कि चिंता मत करो मैं खुद जाता हूँ अंडर वाटर, एक बार ऑपरेशन वगैरह चेकआउट करता हूँ उसके बाद से सारा खत्म मतलब मामला साफ़ हो जाएगा। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की कह रही होती है क्या तुम अंदर जा रहे हो, अंदर क्यों जा रहे हो। देखो तुम रिस्क वगैरह मत लो, अंडर वाटर ऑपरेशन नहीं चल करने वाले, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। अब वो बताती ही कह रही थी कि हम लोग पानी को सुखा सकते हैं ना। लूसिन कह रहा होता है क्या, हाँ पानी को सुखा सकते हैं। चलो गाइस जल्दी फटाफट जाओ वहाँ पे। अब हम देखते हैं वो एक टीम और मतलब एक टीम वालों को और भेजती है, कह रही होती है कि बस आधे घंटे के अंदर ये लोग आ जाएंगे, पानी वगैरह को सुखा देंगे और फिर तुम लोग देख लेना क्या होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना मून वगैरह फिर से दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं और इन लोगों ने पाइप वगैरह लगा दिया होता है, बड़े बड़े टैंकर टाइप की कुछ चीज़ लगा रखी होती है। अब भाई भाई ये लोग ना मतलब पूरा का पूरा जो तालाब होता है वही को मतलब पूरा का पूरा तालाब ही सुखा देते हैं यार कसम से। कह रहा हम देखते हैं लूसेन देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तभी लीडर चैन बता रही होती है, कह रही होती है कि पता है ये डिजास्टर ना बहुत बड़ा हो सकता है, कभी भी कोई सा भी खतरा आ सकता है, मतलब अनकंडीशनली खतरा आ जाता है, इस वजह से ना जो ये जॉब है बहुत ज़्यादा ही डेंजरस होती है। अब वो ये सारी बातें बता रही होती है, कह रही थी कि जॉब के अंदर 2 फॉर्मूले यूज़ होते हैं, पहला मतलब या तो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, नहीं तो फिर इसे फायर से निपटा दो। अब लूसन कह रहा होता है कि ओहो मैं समझ गया, इसी को तो टीम वर्क कहते हैं है ना। अब भाई देखते देखते पूरा का पूरा तालाब सूख चुका होता है और हमें बड़ी सी मछली दिखाई देती है। अब वो कह रही होती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम स्टार्ट करो जल्दी फटाफट।
अब ये लोग रेडी हो चुके होते हैं नीचे जाने के लिए। ये लोग कह रहे होते हैं कि यस बॉस, हम लोग अभी जाते हैं। अब लूसिन कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं भी चलता हूँ। अब मेरे को समझ में आया कि आखिर जो ये जॉब है इतनी ज़्यादा हाई सैलरी वाली क्यों है, क्योंकि इसका खतरा भी तो बहुत ज़्यादा ही है। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3-4 लोग रेडी हो चुके होते हैं नीचे जाने के लिए। अब यहाँ पे इन लोगों ने मतलब ये जो वार्निंग वगैरह होती है ये सारी चीज़ें डाल दी होती है। अब लूसिन भी इनके साथ जाने वाला है और कह रहा होता है कि अब मैं समझा कि आखिर ये जॉब मेरे को इतनी ज़्यादा हाई सैलरी क्यों दे रही है। हा 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 हा, क्योंकि इसमें जाने का खतरा जो है मज़ा आएगा, मज़ा आएगा, चलो ठीक है। अब ये बंदा खुश हो रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है तुम्हारा जो वर्क है ना, उसका जो एटीट्यूड है मेरे को अच्छा लगा, मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूँगी, मतलब एक्स्ट्रा बोनस दूँगी। अब लूसिन कह रहा होता है कि अरे वाह! ये तो अच्छी बात है, तुम्हें पसंद आया तो ये मेरे लिए अच्छी बात है। देखते-देखते ये लोग नीचे उतर चुके होते हैं और साथ में लूसिन भी होता है। अब भाई हम देखते हैं इसकी बहन भी साथ में होती है और कह रही होती है कि भाई बहुत मज़ा आने वाला है, इधर आओ भाई, इधर आओ। अचानक से ना इसे कुछ नोटिस होता है, वो आती है और आगे की तरफ जाके देख रही होती है। तो हमें पता चलता है वो कह रही होती है कि भाई ज़रा इधर देखो। अब उसका भाई देखता है और पता चलता है जो मशीन होती है ना वो लगा के चेक कर रहा होता है, मशीन में से आवाज़ वगैरह आ रही होती है। अब आवाज़ आती है, केनरैन तुमने मुझे जान से मारा है, अब मैं तुम्हें जान से मारूँगा। अब भाई ये आवाज़ आए जा रही होती है, गूंजे जा रही होती है, वो भी इन मछली में से, मतलब मछली में से ऐसी आवाज़ आ रही होती है। वो कह रहे होते हैं केनरैन जान से मार दो मुझे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी जान से मार दूँगा। अब भाई यही आवाज़ें आई जा रही होती है, बार-बार गूंजे जा रहा होता है। ये दोनों घबरा जाते हैं, कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर? और देखते ही देखते इतनी ज़्यादा मतलब इतनी ज़ोर-ज़ोर से आवाज़ें आ रही होती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और भाई यहाँ पे बहुत सारे मछलियों का ढेर लग जाता है। पता नहीं कहाँ-कहाँ से मछलियाँ टपक रही होती हैं, वैसे आसमान से मछली टपके तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये ज़मीन से मछली निकल रही होती है। अब देखते-देखते यहाँ पे ना बस यही चल रहा होता है, किनरैन जान से मार दो, जान से मार दो, किनरैन जान से मार दो, जान से मार दो। अब लूसिन के भी सर में दर्द हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो कान वगैरह मतलब हाथ वगैरह लगा देता है कान पे और नोटिस कर रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। खैर तभी हम देखते हैं वो बंदा भी देख रहा होता है, कह रहा होता है कि ये हो क्या रहा है भाई यहाँ पर। अब पता चलता है भाई नीचे में से मतलब ज़मीन में से पता नहीं कहाँ-कहाँ से ये अजीबो-गरीब दिखने वाले शैवाल निकलते हैं और सारी की सारी जो मछलियाँ होती हैं ना वो हवा में उड़ने लगती हैं, मतलब गिर रही हैं उड़ती हुई और देखते-देखते वो ब्लास्ट हो जाती हैं। एक्चुअली में ये मछली नहीं होती, मछली का पता नहीं क्या है, ये मतलब कुछ होता होगा क्लोन वगैरह। और हम देखते हैं भाई यहाँ पे धमाका टाइप का कुछ होता है और लू से थोड़ा दूर जाके गिरता है। अब वो देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पर। अब पता चलता है भाई वो नीचे से ना लंबी-लंबी शैवाल वगैरह जिस टाइप की चीज़ें होती हैं ना वो निकलने लगती हैं। अब वो देखता है ये क्या हो रहा है। खैर 3-4 जो कमांडर आए थे ना उनको पकड़ लिया जाता है, मतलब इस शैवाल ने पकड़ लिया होता है। मुझे नहीं पता भाई ये इसे कहते क्या हैं, जो भी है। खैर लूसेंट देखता है, कह रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। अब इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट टाइप का चीज़ होती है ना वो तो नीचे पड़ा होता है और ये ज़ोर-ज़ोर से अलर्ट-अलर्ट कर रहा होता है। तभी इसके बड से भी मतलब ब्लूटूथ से भी आवाज़ आ रही होती है, वापस, वापस जल्दी जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। वो बस यही बात बोले जा रही होती है और ये लोग कह रहे होते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? खैर ये लोग बाहर से बस चेकआउट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं लूसेंट देखता है, कह रहा होता है कि ओहो! मुझे लगता है ना कि मैं देख सकता हूँ। ऐसा लूसेंट बोल रहा होता है और हम देखते हैं भाई ये बंदा जा रहा होता है फाइट लेने के लिए, अब आएगा मज़ा। तो हम देखते हैं भाई वो जो मतलब अजीबो-गरीब दिखने वाले सवाल होते हैं ना और देखते-देखते वो आदमी भी बन जाता है। वो लूसेंट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ जाता है और लूसेंट कह रहा होता है कि शिट डैम इट! ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बहुत जल्दी मेरे पास आ चुका है, अब मैं डॉज नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ? तभी हम देखते हैं आता है बहन का हाथ और देखते-देखते भाई के अंदर आ जाती है पावर और ये बंदा बन चुका होता है घोस्ट। अब आएगा मज़ा। तभी हम देखते हैं ये अपनी बहन का पकड़ता है, कमर पे हाथ वगैरह लगाता है और कह रहा होता है कि अब आएगा ना मज़ा, हे 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 हे, और साइड से डॉज हो जाता है। अब वो जो ज़ॉम्बीज़ होता है ना वो मतलब उसका निशाना चूक जाता है। अब इसकी बहन कह रही होती है कि भाई आप चिंता मत करो, मैं तो आपके लिए आई हूँ, आपकी हेल्प करने के लिए, है ना भाई? अब इसका भाई भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच बहन। लेकिन इस टाइम पे जो ये सिचुएशन हो रखी है ना, बड़ी ही खतरनाक हो रखी है, क्या ही बोलूँ मैं। तभी हम देखते हैं भाई जो ये मतलब कमांडर होते हैं ना, इनको ज़बरदस्ती फ़ोर्स किया जा रहा होता है गोली चलाने के लिए। अब ये लड़की देखती है, कह रही थी, कह रही ये क्या हो रहा है भाई, ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं ना बहुत खतरनाक वाले ज़ॉम्बीज़ हैं, इनकी कम से कम इनके अंदर पावर होगी 200 से ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ की पावर होगी। ये एक हाई लेवल के साइको मतलब साइकिक ज़ॉम्बीज़ हैं। अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोले जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं जो चैन होती है ना वो कह रही होती है कि ठीक है वापस 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 आ जाओ, जल्दी फटाफट वापस आ जाओ। अब ये लोग पूरी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन टीम होती है उन लोगों को मतलब वापस आने का परमिशन वो ऑर्डर दे देती है
और ये लोग पता नहीं इन लोगों को कुछ हो रहा होता है और भाई इनको मतलब ये लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और देखते-देखते ये लोग ना फायर कर रहे होते हैं किसके ऊपर? लूसिन के ऊपर। अब लूसिन देखता है कह रहा होता है कि शिट! ये क्या कर दिया इन लोगों ने? अब सारी की सारी जो गोली होती हैं वो लूसिन के ऊपर पड़ रही होती हैं क्योंकि वो जो ज़ॉम्बिस होता है ना वो अटैक नहीं कर रहा है एक्चुअली में वो इनके ऊपर मतलब इन्हें कंट्रोल करके इसके ऊपर अटैक करवा रहा है। अब लूसिन जैसे-तैसे करके ऊपर आ जाता है और ऊपर आके देखता है, कह रहा होता है कि डैम इट! ये क्या हो गया? अब वो बच जाता है एक पहाड़ के ऊपर नीचे जाके। तभी हैन बोल रही होती कह रही होती कि ये तो एक बहुत बड़ा मतलब हाई लेवल का ज़ॉम्बीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि हमारे 3 सोल्जर को जिसने पकड़ लिया है और मुझे लगता है कि वो लोग भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब मैं सजेस्ट करूँगी कि जो भी जितने भी बचे हुए हैं, बचे-कुचे फटाफट वापस आ जाओ, फटाफट सिटी में आ जाओ, ठीक है? और इन लोगों के ऊपर फायर से अटैक कर दो। अब हम देखते हैं जो मतलब चैन होती मतलब जो चैन लीडर होती है ना, वो कह देती है ठीक है, हेलीकॉप्टर वगैरह प्रिपेयर करो, मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ, ठीक है? और लूसिन फटाफट इन लोगों को वहाँ से निकालो और इनके ऊपर फायर से अटैक कर दो। अब लूसिन कह रहा होता है कि यस, लेकिन मैं नहीं जा सकता। लेकिन हम देखते हैं लूसिन जाने से साफ इनकार कर देता है। वो लड़की कह रही थी, "क्या कहा तुमने? क्या बोल रहे हो तुम? तुम नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाओगे?" लूसिन कह रहा होता है कि हमारे 3 सोल्जर फँसे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग अभी इन्फेक्टेड हैं, तो मैं उन लोगों को छोड़ के भी नहीं जाने वाला। इस ज़ॉम्बीज़ ने क्या किया है, उन लोगों को कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ डील करने के लिए। अब लूसिन भाई इस ज़ॉम्बीज़ के साथ डील करने के लिए जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी, "क्या? तुम क्या करने जा रहे हो?" अब ये लड़की बहुत ज़्यादा ही हो मतलब होश ही नहीं होता, इसे क्या बोल रहा है वो बंदा। खैर हम देखते हैं ये चैन कह रही होती है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तभी हम देखते हैं इसकी बहन कह रही थी कि भाई मैं हूँ ना तुम्हारे साथ चलने के लिए तो चिंता मत करो, ठीक है। अब इसका भाई भी कह रहा होता है कि हाँ ओके मुझे तो पता ही है ना, मेरी बहन है तो मुझे चिंता किस बात की। खैर हम देखते हैं उसने अपनी बहन को फिर से पीठ पे बिठाया और भागना स्टार्ट कर दिया। अब भाई हम देखते हैं ये जो बंदे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि हम हमारी लिमिट ख़त्म हो चुकी है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बंदे हमें फ़ोर्स कर रहे हैं। और देखते-देखते वो फायर करना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और हम देखते हैं भाई बहुत सारी गोलियाँ वगैरह लग रही होती हैं लूसिन के ऊपर, लेकिन अपना लूसिन भी स्मार्ट तो लौंडा नहीं है वैसे। लेकिन हम देखते हैं वो डॉज कर रहा होता है गोलियों से बड़े प्यार से और देखते-देखते वो आराम से डॉज करता हुआ साइड जा रहा होता है। कह रहा होता है कि तुम लोग इतने भी फास्ट नहीं हो बे, जितना फास्ट मैं हूँ। साला ये गोलियों की मतलब गोली से भी फास्ट है, क्या ही बोलूँ मैं। अब हम देखते हैं भाई ऊपर से फायर वगैरह आ रहा होता है, ये बंदा आराम से डॉज करता है और ऊपर कूदता है, इनके ऊपर मतलब पहुंच चुका होता है और देखते-देखते वो उसके पास जा रहा होता है। ये सोल्जर देखते हैं उन्हें, मतलब सोल्जर देख लेते हैं बस जो उस सोल्यूशन को। तभी हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा था कि प्लीज़ मुझे मत मारना, मुझे मत मारना। जो सोल्जर होता है वो ऐसा बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई लूसेन उस क्रिएचर को पकड़ता है जो पीछे होता है, उसकी मुंडी पकड़ी, तेरी भैंस की चल साइड में, और इस सोल्जर को बचा लेता है। तो चलो एक सोल्जर तो बच गया, बाकी 2 बचे हैं। अब हम देखते हैं भाई ये सोल्जर नीचे जाके गिरता है, लग गई यार गंदी वाली, खैर जाने दो। अब उस बेचारे को तो बचा लिया गया है। वहीं हम देखते हैं लूसिन आगे जा रहा होता है और तभी हमें ना इनके सीसीटीवी कैमरे में दिखाया जाता है, जो कि ये लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि भाई ये बंदा क्या कर रहा है। सब लोग देख के दंग रह जाते हैं। अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे तो लाइव ये लोग मतलब क्या ही बोल रहे हो, मूवी वगैरह चेक कर रहे हैं या देख रहे हैं। खैर ये लड़की देखते कह रही थी कि वाह इम्पॉसिबल, ये आदमी कितना पावरफुल है यार, मैंने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूसिन इतना पावरफुल होगा, वो भी इस मॉन्स्टर से लड़ने लगेगा, ये तो पागल हो चुका है, बहुत 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 डेंजरस हो सकता है ये बंदा। खैर तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि टीम लीडर जरा इधर आइए, जरा ये ध्यान से देखिए। अब वो लीडर आगे देखती है, वो बंदा कह रहा होता है कि हमारा जो टीम है उसे बचा लिया गया है, वो भी किसी ने बचाया है, लूसिन ने बचाया है। अब वो जैसे ये बात बोलता है और साथ में हम देखते हैं टीम लीडर देख रही होती है, वो बंदा भी बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये लोग अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुए हैं, इसका मतलब यही है ना। अब ये लड़की भी बोल रही होती है, कह रही होती है कि ठीक है लूसिन फटाफट वहाँ से निकलो, ठीक है जल्दी फटाफट। लेकिन हम देखते हैं लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी, मतलब अब वो ना अपनी बहन से बोल रहा है, कह रहा है कि अब ये तुम्हारी बारी। वहीं हम देखते हैं ये टीम लीडर कह रही होती है कि आखिर ये बंदा कर क्या रहा है। तभी हमें पता चलता है, हमें दिखाया जाता है जो लूसिन होता है ना, वो भाई इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। इसकी बहन कह रही थी कि हाँ भाई अब मेरी बारी, अब आएगा ना, अब मेरी बारी है, अब आएगा मज़ा। खैर लेकिन हम देखते हैं भाई ये जो अजीबोगरीब दिखने वाला क्रिएचर नहीं ज़मीन के अंदर चला जाता है। अब देखते-देखते ये अंदर जा रहा होता है, लेकिन भाई लूसिन इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे जा रहा होता है और वो क्रिएचर भी अटैक करने के लिए आगे आ रहा होता है। सॉरी वो ज़मीन के नीचे नहीं जा रहा था, वो उल्टा बाहर निकल रहा था। अब देखते-देखते भाई ये क्रिएचर ना बहुत बड़ा हो चुका होता है और ये ट्री शेप में हो चुका होता है, मतलब जो बरगद का पेड़ नहीं होता उस हिसाब से। और ये सारे भूत टाइप के लग रहे हैं मेरे को, जो पेड़ के मतलब तने वगैरह होते हैं वो भूत जैसे लग रहे हैं। और सारे के सारे भाई अटैक कर देते हैं किसके ऊपर? लूसिन के ऊपर। लूसिन देखता है, कह रहा था कि बहुत ज़्यादा ही उत्साहित लग रहे हैं ये, है ना? तो चलो इन्हें मज़ा ही चखा देता हूँ। अब लूसिन आता है, एक को लात मारता है, दूसरे का हाथ पकड़ता है, तीसरे का मतलब मुंडी उखाड़ देता है। इस तेरी भैंस की टांग ले, आजा। अब इसकी मुंडी उखाड़ी, इसको पता नहीं क्या-क्या जो भी है। अब सारे के सारे सोल्जर ना मतलब इसकी शूटिंग वगैरह कर रहे होते हैं, क्या मतलब यहाँ पे मूवी शूट हो रहा है। खैर हम देखते हैं तना-वना जो भी बचा-कुचा होता है,
वो उसकी बहन मतलब बच्चे-कुच्चे को निपटा रही होती है। ये लोग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई ये क्या है? अब इसने जैसे उठा के मतलब ज़मीन पे फेंका होता है ना, उस ज़मीन पे निशान पड़ने लगते हैं और लूसिन बहुत मतलब गोली की स्पीड से भी तेज़ भाग रहा होता है। सब लोग देख के दंग रह जाते हैं। वहीं हम देखते हैं लूसिन कभी इसका हाथ उखाड़ रहा है, तो कभी इसके पैर तोड़ रहा है। सॉरी, पैर तो होगा ही नहीं, तना होगा वो। लेकिन भाई हम देखते हैं ये मुंडी ज़रूर उखाड़ रहा होता है हर किसी की। अब हम देखते हैं लूसेंट बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये सारे जितने भी शैडोज़ हैं ना, ये एक साथ घिरे हुए हैं और मैं घिर चुका हूँ, है ना? तो अब तुम्हारी बारी है बहन, चलो इन्हें ख़त्म करो। वैसे जितने शैडोज़ हैं ये ट्री के फॉर्म में हैं, मतलब फॉर्म में है ना? और ये अटैक कर रहे हैं इस हिसाब से। और ज़रा इनकी तरफ ध्यान से देखने पे मेरे को पता नहीं क्यों ये जाने-पहचाने लग रहे हैं। ऐसा लूसेंट अपने मन में सोच रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि ठीक है, अभी सब कुछ तुम्हारे पर डिपेंड करता है, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। बाकी अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है। अब उसकी बहन कह रही होती है कि ओके भाई, मैं करती हूँ कुछ। अब यहाँ पर ना भाई ये लोग कुछ प्लान बना के मतलब फाइट करने वाले हैं। तभी लीडर चैन कह रही होती है कि ये शैडो वाले इंसान वही इंसान है ना जो मतलब किनरैन से बदला लेने के लिए आए थे और इनकी बॉडीज़ मतलब जो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी, है ना? अब ये लड़की भी बोल रही होती, कह रही होती कि हाँ, ऐसा मेरे को भी लग ही रहा है। ज़रा देखो तो इनकी बॉडी मतलब मुझे लगता है कि इनकी बॉडी को भी अफेक्ट कर दिया गया है और इनका जो माइंड है वो करप्शन हो मतलब वो करप्ट हो रखा है। इसी वजह से ये मतलब क्रिएशन बन चुके हैं, जो भी है क्रिएचर बन चुके हैं। और एक मिनट, आखिर लूसेंट कर क्या रहा है? अब ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि वो अपनी स्ट्रेंथ यूज़ कर रहा है ताकि इस जो भी मतलब क्रिएचर है इसे निपटा दिया जाए। लेकिन एक मिनट, टारगेट तो हमारा ए लेवल का है ना और लूसेंट ए लेवल का बिल्कुल भी नहीं है, वो तो डी लेवल का है। तो क्या सच में वो मतलब उससे फाइट में जीत पाएगा? वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि हो सकता है, लेकिन जितने सारे बंदे हैं ना वो सारे मतलब किनरैन के खिलाफ आए थे बदला लेने के लिए। और अगर उनमें से एक-एक कर को मार दिया जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें उन लोगों को निपटाना है। हाँ, ये बात तो है, लेकिन कैसा रहेगा कि वो सभी लोग ना शिव वैंग के लिए आए थे, तो हमें अगर उसकी लाश मिल जाए तो अच्छा होगा। लेकिन ये लूसेंट वाला जो मेथड है ये भी ठीक है, वो एक-एक करके सबको निपटाया जा रहा है, ये भी अच्छी बात है। अब हम देखते हैं लूसेंट बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ, हाँ, तो तुम्हारी स्पीड इतनी भी तेज़ नहीं है मेरे से गधो, मैं तुम्हें जल्दी पकड़ लूँगा। अगर तुम लोग मुझे नहीं पकड़ पा रहे हो इसका मतलब ये है कि मैं तुम लोगों को जान से मार दूँगा। अब भाई ये बंदा एक-एक करके सबकी टाँगें मतलब जो भी है मतलब हाथ-पैर उखाड़े जा रहा होता है। अब जो ये पेड़ टाइप की मतलब जो चीज़ें होती है ना, जो क्रिएचर होता है, ये बहुत ज़्यादा ही तड़प रहा होता है। वहीं हम देखते हैं इसकी बहन कह रही होती है कि भाई मुझे ये खाना है भाई। हे नहीं, ऐसी उल्टी-सीधी चीज़ें मत खाओ, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। लेकिन हम देखते हैं इसकी बहन कह रही होती है कि नहीं भाई, मुझे ये खाना है, मैं इसे खाना चाहती हूँ। अब ये खा भी रही होती है और कह रही होती है कि सो टेस्टी। खैर क्या ही बोलूँ मैं भाई। अब वो जैसी खा रही होते हैं ना, वैसे ही हम देखते हैं भाई जो ये अजीबो-गरीब दिखने वाले क्रिएचर हैं, इनकी 4 होने लगती है और ये लोग भाग रहे होते हैं। अब ये लोग एक्चुअली में भाग रहे हैं और इसकी बहन इसे पकड़ के खा रही हुई है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग भाग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं इसकी बहन उसका हाथ पकड़ती है, ले बेटा, गोल-गोल घुमाया और उठा के दूर फेंक दिया। अब जैसे दूर फेंका भाई, वो बंदा जो जो भी क्रिएचर होता है दूर जाके गिरता है। अब लूसीन कह रहा होता है कि अभी हुआ क्या है यहाँ पर? अब लूसीन ये बात पूछ रहा होता है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या? उसकी बहन बताती है, कह रही होती है कि कुछ नहीं भाई, ये लोग बस डर रहे हैं और कुछ नहीं। लूसीन कह रहा होता है क्या डर रहे हैं? एक माइंड क्रिएचर डर रहा है, वो भी इसे डर लग रहा है? आहा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है, टेंशन ध्यान दो, जल्दी फटाफट सफाई वगैरह स्टार्ट करो और जो भी करप्शन है इसे जल्दी हटाओ और लूसिन पे ध्यान देना, ठीक है? अब हम देखते हैं सभी लोग कह रहे होते हैं कि यस मैम। अब सब लोग ऑर्डर वगैरह फॉलो कर रहे होते हैं और थोड़े ही देर के बाद हम देखते हैं भाई यहाँ का एरिया बिल्कुल सफा सब साफ हो चुका होता है, देखते ही देखते मात्र 1 घंटे के अंदर। अब ये लोग कह रहे थे कि ये रहा लाश हमें मिल चुका है, ये ला मिल गया हमें लाश। अब लूसिन देखता है, कह रहा होता है कि हैं ये क्या? अब सभी लोग देख रहे होते, कह रहे होते कि ये लाश तो जानी पहचानी लग रही है ना? लूसिन कह रहा होता है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, 1 मिनट। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि यार ये तो किनरैन है, इसकी लाश किनरैन जिसकी लाश है। अब मैं बता दूँ आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, तो पता है उसकी लाश मिली होती है जिस बंदे के ऊपर मतलब ये सभी लोग अटैक करने के लिए आ रहे थे, मतलब बदला लेने के लिए आ रहे थे और वो बंदा यहाँ पे होता है। वो कह रहा होता है ये तुम्हें कुछ मिला है क्या? अब जितने पुलिसमैन होते हैं ना वो इसे देख के मतलब गन पॉइंट पे ले लेते हैं। वहीं हम देखते हैं ये बंदा शॉक्ड हो रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? तुम लोग मेरे को गन पॉइंट पे क्यों ले रहे हो? क्या हुआ है? अब हम देखते हैं जो लूसिन होता है ना वो पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि कौन हो तुम? ये बंदा कह रहा होता है कि कौन हूँ मैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब भाई यहाँ पर जो ये बंदे होते हैं ना, मतलब जो ये टीम लीडर होते हैं, ये बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि तुम बस ऑब्जर्व करो और रिएक्ट देखना कि वो क्या रिएक्ट करता है। लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि अच्छा, अगर तुम कह रहे हो कि तुम किनरैन हो, लेकिन हमें जो लाश मिली है, जो हमने अभी गड्ढा खोदा है, उसमें पता है तुम्हारी लाश मिली है, वो कैसे हो सकता है? अब ये बंदा कह रहा होता है कैसी लाश? अब यहाँ पे लूसिन बताता है, कह रहा होता है कि अभी हमने जो गड्ढा किया उसमें हमें एक लाश मिली है जो कि तुम्हारी है।
तो बताओ आखिर तुम हो कौन। अब हम देखते हैं लूसिन ने जो ये बात बोल रहा होता है उस बंदे से, वो बंदा कह रहा होता है क्या कहा, मेरी लाश। अब भाई देखते देखते ना ये बंदा थोड़ा चेंज हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ चुका होता है। अब सारे लोगों ने इसे गन पॉइंट पे ले रखा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो इसकी बहन होती है ना, इसने लूसिन का हाथ पकड़ लिया होता है क्योंकि भाई वो लूसिन को पावर देना चाहती है। अब वहीं हम देखते हैं उसकी जो बहन होती है ना, वो कह रही होती है कि भाई ये बंदा तो मेरे को उस ट्री के जैसा लग रहा है, मतलब उस फ्रूट ट्री के जैसा लग रहा है। अब हम देखते हैं जो लूसिन होता है वो भी नोटिस कर रहा होता है, कह रहा होता है कि जितने बंदे आए थे ना अटैक कर रहे थे, वो सारे के सारे इस बंदे के जैसे लग रहे थे, है ना। हाँ, ये सारे के सारे वही थे। तो ये सारे के सारे किनरैन कैसे हो सकते हैं। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा अजीबोगरीब होता हुआ उछलता कूदता छलांग लगा रहा होता है और इसकी आंखें कभी लाल पीली कुछ ना कुछ हो जा रहा है और ज़ोर ज़ोर से मतलब फूंक मार रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा गुस्से से आग बबूला हो चुका होता है, कह रहा होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, जो अच्छा हुआ हो गया, अब तुम लोग मेरे को हार्म पहुंचाना चाहते हो क्या। तभी हम देखते हैं फायर वगैरह होना स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन हम देखते हैं भाई ये बंदा जंपिंग करता हुआ भाग जाता है। अब यहाँ पे लूसन कह रहा होता है कि शिट, ये बंदा कैसा इंसान है यार, हमने तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। अब पुलिसमैन कह रहे थे कि डैम इट, ये तो उस वॉल से उड़ता हुआ जा रहा है। तभी हम देखते हैं लीडर बोलती है, कह रही थी कि सीज कर दो इन्हें फटाफट। तभी इन सभी लोगों ने ना फायर कर दिया होता है उस बंदे के ऊपर। अब जैसी फायर की गोली लगती है भाई ये बंदा हो जाता है बेहोश, क्योंकि इसे लग चुकी होती है गोली बहुत गंदी वाली। अब ये बंदा हो चुका होता है बेहोश, साथ ही हम देखते हैं ये बंदा इसमें थोड़ी बहुत जान तो होती है, हाथ कभी ऊपर उठा रहा है, लेकिन एट द एंड इसकी बॉडी जवाब दे देती है और ये हुआ जो भी है करे जा रहा होता है और ले भैया हो गया कल्याण। अभी बंदा मतलब टोटली डेड हो चुका है और क्या। अब इसी के साथ हम देखते हैं हमें ना ये बंदा दिखाई देता है जो कि मतलब खून वगैरह निकल रहा होता है इसके शरीर से, और देखते देखते ना इसकी जो शक्ल होती है वो चेंज हो रही होती है धीरे धीरे करके। अब देखते देखते ना ये बंदा पूरा का पूरा चेंज हो जाता है और ये पता नहीं क्या अजीबोगरीब दिखने वाले बंदे जैसा लग चुका होता है। अब वो जो लड़की होती है ना हैन, वो कह रही थी कि हैं ये तो क्यू वैंग बन गया, देखो जरा इसे। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, सभी लोग उसे ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी हमें दूर से एक बंदा दिखाई देता है जो कि कह रहा होता है कि हाँ छोटे से ट्रैप में फंस गया, चलो कोई बात नहीं। खैर तभी हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है ऊपर और पता चलता है जो उनकी टीम लीडर है ना वो आ चुकी होती है धीरे धीरे करके। अब हमें पता चलता है जो टीम लीडर जो चैन होती है ना वो आ चुकी होती है और भाई मस्त मस्त टांगे दिखाई दे रही हैं, खैर जाने दो ज़्यादा हो गया। तभी ये लड़की चैन आती है, कह रही होती है कि देखो मिशन कंप्लीट हो चुका है और अब कोई मिशन है नहीं तुम्हारे लिए, हालांकि मैं तुम्हें ना एक स्पेशल बोनस देने वाली हूँ तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लूसन कह रहा होता है कि इस इंसिडेंट के बारे में। अब हम देखते हैं ये लड़की बता रही होती है, कह रही थी कि हाँ ये जो स्पेशल टीम है वो मतलब अब इसे देखने वाली है, डिसाइड करेगी क्या करना है क्या नहीं करना, और जो भी है वो अच्छे तरीके से करेगी। अब वो प्लान वगैरह बता रही होती है कि कैसे ये लोग काम करेंगे क्या नहीं करेंगे, और कह रही होती है कि इन रियलिटी जो सिचुएशन है वो ठीक हो चुकी है, हालांकि हम लोग के पास अभी कोई क्लू नहीं मिला है। अब वो ये सारी बातें बोल रही होती है, कह रही होती है कि इन्वेस्टिगेशन जो टीम है ना वो आ चुकी है, अब जितना इंसिडेंट हुआ है ना तुम्हारे साथ। और एक बार बताओ, तुमने फिश की आवाज़ भी सुनी थी है ना, सुनी थी क्या। अब लूसन कह रहा होता है कि सुनी तो थी मैंने, किन्नैन 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 ने मुझे मार दिया, मेरी लाइफ से साथ खेल रहा है फलाना ढमकाना। अब यहाँ पे जो लूसन होता है वो ये बात सोचे जा रहा होता है, वहीं हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हाँ सुनी तो थी मैंने। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर, वैसे मछलियाँ आवाज़ नहीं करती हैं लेकिन उसने आवाज़ मारा है ना। फॉर एग्जाम्पल वो जो मछलियाँ थी ना वो मछलियाँ ये बोल रही थी कि उसने किन रैन को, मतलब किन रैन ने उसे जान से मारा है, तो वो किस किन रैन के बारे में बात कर रहे थे। अब यहाँ पे लूसन कह रहा होता है कि ये, खैर वो लड़की कह रही थी कि ठीक है छोड़ो जाने दो, अभी हम लोग को और भी थोड़ा काम करना होगा तो चलो चलते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें ना इनका हेडक्वार्टर वगैरह दिखाई दे रहा होता है, मतलब गार्ड ऑफिस, जहाँ पर हम देखते हैं लूसिन लूसिन को बताया जाता है। वो लड़की कह रही थी कि आराम से बैठो थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो लूसिन होता है वो बैठा हुआ होता है और कह रहा होता है कि ये प्लेस ना बहुत ज़्यादा ही शांत है, लेकिन हम देखते हैं इसकी बहन भी इसके साथ में होती है जो कि भाई टॉफ़ी वगैरह खा रही होती है, नम 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 जो भी है खाई जा रही होती है बड़े प्यार से, और कह रही होती है अच्छा है नाइस भाई, ये टॉफ़ी खाओ, ये टॉफ़ी बहुत टेस्टी है भाई, ये मैं सारी खा जाऊंगी भाई। अब जो इसकी बहन होती है वो ये बात बोले जा रही होती है। अब इसका भाई कह रहा होता है कि ठीक है भाई खा ले जितनी खानी है, सारी की सारी खा जा। अब लूसिन ये बात बोल रहा होता है उस लड़की से। खैर तभी दरवाज़ा खुलता है, अब ये लोग नोटिस कर लेते हैं कि कोई बंदा आ रहा है। लूसिन देखता है, कह रहा होता है कि हैं सारी टॉफ़ी खा ली, ये क्या हुआ। बेचारा देख रहा होता है, एक मिनट ये सिंचैन जैसा क्यों लग रहा है। खैर तभी हम देखते हैं ये लड़की आती कह रही होती है कि तो ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं। वहीं इस लड़की ने नोटिस कर लिया होता है कि लूसिन ना टॉफ़ी वगैरह को खा रहा है। वो सोच रही होती है क्या मतलब इसे मीठी मीठी टॉफ़ियाँ पसंद है,
खैर तभी हम देखते हैं वो बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो जो ये प्रोजेक्ट है इसको मतलब नाम दिया गया है 041 और ये कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब वो बता देती है, कह रही होती है कि जहाँ जहाँ पे मतलब वो लास्ट मिली थी ना, वहाँ पे हमने चारों तरफ चेकआउट किया, वहाँ पे हमें कुछ खास मिला नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए जो कि हमें अभी तक नहीं मिले हैं। लूसन कह रहा होता है कि ऑसम। अब वो लड़की पूछ रही होती, कह रही सोच रही होती, कह रही होती कि जैसे जब ये मतलब अग्रेसिव था, तब इसका पूरी जो इसकी पर्सनैलिटी थी वो चेंज हो गई थी, और अब देखो बिल्कुल नॉर्मल है। वो कह रही होती है कि देखो जो फाइल है ना 041, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन वगैरह हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और हालांकि हम लोग अभी हमें ना रिव्यू वगैरह करना है। वैसे ये जॉब तुमने ही किया है ना। हालांकि हमें ना मतलब एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है, लेकिन ये बिना सॉल्यूशन के ही जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है, कह रही होती है कि एक बात बताओ, क्या तुम कोई सीक्रेट या फिर सीक्रेट टेक्निक वगैरह हाइड कर रहे हो क्या? मेरे को बताओ कि आखिर तुमने एक सिंगल हैंडेड से इतने बड़े मोटेंट जो जॉम्बिस था उसे कैसे हराया? अब लूसिन सोच रहा होता है, कह रहा होता है क्या हिडन एबिलिटी, आखिर किस बारे में पूछ रही हो तुम, और ये अचानक से क्यों क्वेश्चन कर रही हो? अब लूसिन ये बात बोल रहा होता है। वो लड़की कह रही होती है कि देखो तुम ना सी क्लास के ग्रेड के बंदे हो, ठीक है। मतलब तुम कम से कम 100 तक के जो यूनिट है उस बंदे से फाइट कर सकती हो, लेकिन तुमने पता है किस बंदे को हराया जो मतलब कम से कम 200 तक की पावर रखता है? तुमने उसे हरा दिया, कैसे? मेरे को यही तो जानना है, और कैसे? अब हम देखते हैं वो ये सारी बातें बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि मैंने तो तुम्हें ऑर्डर दिया था कि तुम्हें वापस मतलब बैक करना है, लेकिन तुमने बैक करने के बजाय तुमने उससे पंगा लिया। हालांकि 036 जो था वो 041 से सेम टू सेम मैच कर रहा है, और उस टाइम पे मैंने मतलब तुमसे बोला तो तुम डायरेक्टली गए और वायलेंटली दिखाया तुमने, है ना। हम लोगों ने यहाँ तक कि ये नहीं देखा, बट तुमने देख लिया। तभी हम देखते हैं लुसिन कह रहा होता है कि एक चीज़ जो कि मैंने देखा था, ये सारी मैंने जो मदद कर रही थी, कौन कर रही थी? मेरी बहन मदद कर रही थी, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, और क्या। तो बस मैंने कर दिया है और कुछ भी नहीं। ये देखो, ये चॉकलेट भी ना मेरी बहन ने खाई है। अब लूसिन ये बात बोले जा रहा होता है, वो लड़की कह रही होती है क्या? अच्छा, तो है कहाँ तुम्हारी बहन? अब हम देखते हैं वो जो लीडर होती है ना, वो ये बात बोल रही होती है। लूसिन कह रहा होता है कि वो ठीक तुम्हारे सामने है, देखो जरा, वो तुम्हारे ठीक सामने हंस रही है। अब वो जैसे ये बात बताते हैं ना भाई, हम देखते हैं उसकी बहन आ चुकी होती है जो कि स्माइल पास कर रही होती है, और उसकी आंखों से रेड टाइप का ऑरा भी दिख रहा होता है। अब लीडर देखते ही कह रही थी कि मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है, और ये छोकरा क्या करने की कोशिश कर रहा है? अब जो चैन होती है ना, वो ये बात सोच रही होती है, कह रही होती है कि चलो ठीक है फिर, लेकिन मेरे को ना एक बात बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस कर रही है। जब मैंने तुम्हें बोला था कि वापस जाने के लिए, लेकिन तुमने फिर भी मेरा ऑर्डर का ना फॉलो करते हुए तुमने पंगा लिया और चार्ज के लिए आगे चले गए। क्या तुम्हें पहले से पता था? और एक बात बताओ, क्या तुम्हें पहले से पता था जो 3 हमारे जो मेंबर्स थे वो पॉलिटेड नहीं हुए थे? क्या ये बात तुम्हें पहले से पता चल गई थी? लूसिन कह रहा होता है कि मुझे कैसे पता चली थी, मैंने बस देखा। मैंने देखा तो मुझे पता चल गई। अब वो लीडर कह रही होती है कि अच्छा, तो तुमने देखा? लूसिन बताता कह रहा होता है कि हाँ हाँ, जब मैंने उन्हें देखा था ना, तो मेरे को पता चला कि भाई उस मॉन्स्टर ने उन उन लोगों को कंट्रोल कर रखा है। तो बस वो लोग उस टाइम पे ना मॉन्स्टर बने नहीं थे, इसी वजह से मैं गया, मैंने उन्हें छुड़ा लिया, और क्या। और उसमें मेरी बहन भी तो मेरी हेल्प कर रही थी, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं थी। अब हम देखते हैं वो लीडर कह रही होती है कि अच्छा, तो तुम कह रहे हो कि तुम मतलब ट्विस्टेड जो साइकिक फील्ड होते हैं वो देख सकते हो, है ना। अब हम देखते हैं वो ये लड़की ये बात बोल रही होती है। लूसिन कह रहा होता है कि हाँ, वैसे ही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मे भी हो सकता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो इसमें मैं क्या करूँ। अब हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर, गुड जॉब, जाओ जाके रेस्ट करो, बाकी मैं तुम्हें एक आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है वो दे दूंगी बाद में, ठीक है। लूसिन कह रहा होता है कि हाँ ओके ठीक है, लेकिन अब वो लेकिन बोल ही रहा होता है, इतने हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि जाओ जाके रेस्ट करो, तुमने अभी इतना बड़ा पहाड़ हिलाया, ठीक है, जाओ जल्दी। और हाँ, बाकी रही बात, मेरे को चेक करना है कि आखिर तुम्हारे पास और कौन कौन सी एबिलिटी हो सकती है, मेरे को बस यही तो देखना है, रेड मून की वजह से तुम्हें कौन कौन सी एबिलिटी मिली है। अब यहाँ पर ये बंदा कह रहा था कि एक्चुअली मेरे पास मुझे ना रिवॉर्ड के बारे में पूछना था। अब हम देखते हैं लीडर बोल रही होती, कह रही होती कि वो तो तुम्हारे अकाउंट में जल्दी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तुम जा सकते हो। अब लूसिन कह रहा होता है कि ठीक है भाई, मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टाटा। कुंडी होती है बंद और ये जा चुका होता दरवाज़ा बंद करके। तभी हम देखते हैं इसकी बहन कह रही होती कि भाई, सभी लोग ना हमें एविल निगाहों से देख रहे थे, एविल निगाहों से देख रहे थे। और वो जो लड़की थी ना, जो वो आपको इंटेरोगेट कर रही थी, वो मुझे बहुत बेकार लग रही थी। अब हम देखते हैं इसकी जो बहन होती है वो ये बात बोले जा रही होती है। लूसिन कह रहा होता है कि चुप हो जाओ, ज़्यादा मत बोलो, वो लोग हमें सैलरी पे कर रहे हैं यार, तो क्या हो गया, ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। खैर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो लड़की दिखाई देती है जो कि भाई यही सदमे में होती है और सोच रही होती है कि यार, विजुअलाइजेशन पॉलिटेड, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लूसिन के पास ऐसी कोई एबिलिटी होगी। हाँ, बेचारी सर पकड़ के बैठ जाती है। भाई हम देखते हैं वो सोच रही होती है कि मैं जितना ज़्यादा उसके बारे में पता करे जा रही हूँ ना, और भाई उसके अंदर इतनी ज़्यादा एबिलिटी आई जा रही है, पता नहीं उसने कौन कौन सी एबिलिटी
हट छुपा रखी होगी। तभी हम देखते हैं वो जो रेड बटन बटन होता है ना वो प्रेस कर देती है। पता चलता है अचानक से, हम देखते हैं भाई बहुत सारे जो भी मतलब ये होता है पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं इसे, वो आ चुके होते हैं। अब यहाँ पे मीटिंग वगैरह हो चुकी होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ, हमारे पास एक और केस आ रखा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जो कि बहुत ही अच्छा होने वाला है ना। मुझे डाउट था उसकी एबिलिटी के ऊपर, लेकिन हाँ उसकी मेंटल एनर्जी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट चांस देखने पे पता चल गया था मेरे को। दूसरा बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ये मीटिंग यहाँ पे, मेरे को लग रहा है कि ये मीटिंग एकेडमिक डिसीजन की वजह से लगाई जा रही है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। लेकिन इम्पोर्टेंट वाली बात यह है कि हम लोग ना उस रूल की वजह से बंधे हुए हैं, नहीं तो मैं उसे छोड़ूँ ना। अब हम देखते हैं ये सब लोग ना लूसन के खिलाफ होते हैं। तभी हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कैसा रूल, और आज तो हमने कोई सा रूल नहीं तोड़ा, आज तो बढ़िया मतलब सब कुछ काम बढ़िया हुआ। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा बढ़िया हुआ, तुम लोग उसकी स्ट्रेंथ देखी क्या। उस बंदे ने हमें हमारा अपना साइन भी दिखाया, वो बहुत पावरफुल बंदा है, तुम्हें नहीं पता क्या। तुमने कभी इस बारे में सोचा है कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, अगर वो बंदा उसका दिमाग घूम गया फिर क्या होगा, बताओ मेरे को। अभी बंदा भाई इस लीडर के ऊपर चिल्ला रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लीडर कह रही होती कि आखिर तुम चाहते क्या हो, बताना जरा। अब वो इससे क्वेश्चन कर रही होती कि आखिर तुम चाहते क्या हो। अब ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ना उसे पूरे टाइम सीसीटीवी कैमरे में रखूँ, और पूरी की पूरी लाइफ पर उसे मतलब इसी में इन्वॉल्व कर दूँ, और देखूँ कि वो बंदा कब कैसे चेंज होता है। अब हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। क्या होगा अगर वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह तोड़ दे, सब कुछ मतलब उसकी एनर्जी ब्लास्ट हो जाए, फिर क्या होगा बताओ ज़रा। उसका मतलब ये सारा जो भी क्रेडिट होगा वो कौन लेगा, बताओ मेरे को क्या होगा। तो ये सब चीज़ें मेंशन मत करो, ठीक है। वहीं हम देखते हैं हमें एक बंदा और दिखाई देता है। वो बंदा कह रहा होता है कि देखो जो सैन बोल रही है वो मतलब बोलने लायक है, क्योंकि आज उस बंदे ने हमें हमारी मदद करी है, ठीक है। लेकिन फिर भी जो उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जितना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब सभी लोग बात कर रहे होते, कह रहे थे कि प्रोफेसर भाई आ गए हैं यहाँ पर। अब एक बंदा होगा जो कि बहुत बड़ा मतलब हाई बंदा होगा। खैर हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है कि यहाँ पे डिस्कशन किस बारे में हो रहा है, मेरे को पता है ऑलरेडी उस बंदे के बारे में, ठीक है। तो अभी जो रिस्क है ना वो 80% तक का तो थमा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है तुम्हारे लिए, ज़रा तुम लोग रीड करो। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं हमें एक कार वगैरह दिखाई देती है जाती हुई। और तभी हमें ना एक फ़ोन वगैरह भी दिखाया जाता है। अब हमें फ़ोन वगैरह दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं लूसेन आराम से अपना मस्त होता हुआ अपना काम वगैरह कर रहा होता है, जॉब पे जाया होता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। अब वो देखता है, कह रहा होता है कि अचानक से एटमॉस्फेयर को चेंजेस कैसे आ गया। तभी फ़ोन आता है, वो कह रहा था कि हेलो। सामने से आवाज़ आ रही होती, कह रही होती कि हेलो मैं ना हैन बिन बात कर रही हूँ इंस्पेक्शन टीम से। अब वो ये सारा मामला बता रही होती, कह रही होती कि मैं तुम लोगों को इन्फॉर्म कर रही हूँ कि हमारे पास सॉल्यूशन आ चुका है, मतलब एनालिसिस आ चुका है रिजल्ट का। ये मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारा जो मतलब जो प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो चुका है, और तुम लोगों की वजह से हमारा जो ये इन्वेस्टिगेशन था ये भी ख़त्म हो चुका है। वहीं हम देखते हैं जो लूसिन होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे वाह धन्यवाद धन्यवाद, तुम्हारा हार्डवर्क करने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप आगे बोलिए। वो लड़की बोलती, कह रही थी अरे मैंने तो कुछ हार्डवर्क ही नहीं किया। देखो जो तुम लोगों ने एग्जीक्यूट किया था ना 041 किन रैन और ये सीवैन, इसकी बॉडी के पास जहाँ पे इसकी लाश मिली थी हमें, वहाँ पे हम लोगों ने चेक किया है, हम लोगों ने वहाँ पे ना स्पेशल फोर्स वगैरह लगा रखी है, और हमें वहाँ पे कुछ खास नहीं मिला है। लेकिन हाँ हम लोगों ने उसको मतलब एरिया को सीज कर रखा है कुछ दिनों के लिए। वहाँ पे मतलब हमारे जो कुछ बंदे हैं ना वो 1-2 साल तक रहेंगे, चक्कर वगैरह लगाएंगे, कुछ मिलता है तो ठीक, नहीं मिलेगा तो भी ठीक। बाकी हाँ जो तुमने 3 मेंबर की जान बचाई थी ना, उन लोगों पे भी एग्जामिनेशन वगैरह किया है, और अब पता चला है कि भाई वो बंदे मतलब पॉलिटेड नहीं है, तो उन लोग की छुट्टी है, वो लोग छुट्टी कर रहे हैं, ओके। अब वही ये बात बोल रही होती, कह रही थी कि तुमने ना 3 बंदों की जान बचाई, तो शुक्रिया धन्यवाद उसके लिए। अब लूसिन बोल रहा था, कह रहा था, कह रहे वाह, लेकिन उन तीनों ने मेरे को ना मतलब थैंक यू वगैरह नहीं बोला। खैर ये लड़की बोलती कोई, कह रही होती कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हम मैं तुम्हें उनके बदले थैंक यू बोल देती हूँ। लेकिन हाँ रही बात रिवॉर्ड की, तो हम लोग ना आपको 30,000 युआन देने वाले हैं आपके अकाउंट में, और जो टीम लीडर है ना चैन, वो आपको 6,000 एक्स्ट्रा युआन देने वाली है, और जो रिवॉर्ड है वो आपको दे दिया जाएगा कुछ ही दिनों में, और आपको उसके लिए असेसमेंट भी दिया जा रहा है। लूसिन कह रहा था कि असेसमेंट किस टाइप का असेसमेंट। अभी लड़की बोलती कह रही थी कि हाँ आपकी स्टेट और एबिलिटी के अनुसार एक असेसमेंट मिलता है। देखो जब हम लोग हायर करते हैं ना उससे पहले हम लोग के पास एक असेसमेंट चेक करना होता है, तो तुम्हें इसलिए वो करना पड़ेगा। अब लूसिन बोल रहा था, कह रहा था कि एक्चुअली एन एम्प्लॉयमेंट, तो क्या मैं तुम लोगों का एम्प्लॉय बन गया, ये तो अच्छी बात है, चलो ठीक है फिर। तभी लूसिन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि इन सब की शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से, कैसे मतलब ये इंसिडेंट हुआ। तो वो जो लड़की होती है ना वो बता रही होती है, कह रही होती है कि हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग मतलब ये ना एक स्पेशल पोलूटेंट केस है, जो कि मतलब जिसकी जो लाश है ना वो किनरैन की है, जो कि हमें गड्ढा करने में मिली है, मतलब उस लेक के अंदर गड्ढा करने के बाद मिली है।
अब वो बता रही होती, कह रही होती कि जो डीएनए ना वो मैच हो गया किससे, स्यू वैंग से, मतलब ये एक स्पेशल केस है। और ये पता है ट्रांसफॉर्म हो गया, पहले ये मरने के बाद ना ये स्यू वैंग बन गया था। अब वो ये सारी चीज़ें बता रही होती, कह रही थी कि वहाँ पे ना सी फैंग कंपनी ना बहुत सारे लोग इससे जो है एंगेज्ड हैं, मतलब बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हैं। 3-4 लोग और थे जो कि मतलब इसके साथ व्यापार वगैरह किया करते थे और इसे ना जान से मारने की भी कोशिश करी थी। किन रैन ने क्या किया, सिउ वैंग को मारा और फिर उसको क्या किया, मतलब उसकी लाश को मिटाने की कोशिश भी करी। उसके बाद मतलब ये सब होते हुए ना पता रिपोर्टर वगैरह ने भी देख लिया था और इसके चलते वो बच गया। खैर हम देखते हैं, ल्यूसिन बता रहा था, कह रहा था कि अच्छा तो रिपोर्टर ने कुछ एक्सप्लेन किया क्या। अभी लड़की बोलती कह रही थी कि नहीं हमें मतलब ज़्यादा कुछ पता नहीं है इस बारे में, लेकिन हाँ वो मतलब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जो इसकी याददाश्त है ना वो तो तुम्हें पता ही है, वो साइकिक याददाश्त है। अब हम देखते हैं यूसिन लूसिन बोल रहा होता, कह रहा होता कि तो क्या मतलब उसकी याददाश्त, जो याददाश्त है वो भी चेंज कर दी जा सकती है क्या, मतलब बदली जा सकती है। ये लड़की बताती कह रही थी कि हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट मतलब हाइपोनोसिस पे वर्क वगैरह कर रहा है और उसकी जो आइडेंटिटी है ना वो स्यू वैंग है, मतलब ये बंदा किन रैन भी है और ये स्यू वैंग भी है। और इसकी जो एबिलिटी है ना इस मॉन्स्टर की, इसके पास एबिलिटी है एनगल्फ की, जो कि मतलब एक अलग क्रिएचर भी है। अब वो ये सारी चीज़ें बता रही होती है, मतलब एक ही जॉम्बिस दूसरे जॉम्बिस से मतलब इंटरलिंक है। फिलहाल हम देखते हैं वो ना बहुत सारे जॉम्बिस के बारे में, मतलब उस जॉम्बिस के बारे में बता रही होती है कि इसकी एबिलिटी क्या है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कैसे करते हैं क्या करते हैं। खैर हम देखते हैं वो और भी बता रही होती है, कह रही होती है कि उसके बाद ना शिव बैंग ने उसको मारा, इसने उसको मारा, बस यही सब कुछ चल रहा होता है, उसके बारे में बताया जा रहा होता है। अब हम देखते हैं ये लड़की बताती कह रही थी कि हमारा जो रिसर्च डिपार्टमेंट है वो गैस कर रहा है कि वो बंदा टोटली मतलब किन रहना है, लेकिन उसकी जो याददाश्त है वो उस बंदे से रिलेटेड है, मतलब शिव बैंक से रिलेटेड है। अब हम देखते हैं ये बंदा बोलता क्या रहता है कि अच्छा तो तुम्हारा मतलब है कि किन रैन ने शिव बैंक को मारा और फिर जॉम्बिस बनने के बाद जो शिव बैंक था उसने बदला लिया जॉम्बिस बन के, किसको, अपनी ही मतलब अपने आप से ही बदला लिया। अब ल्यूसन ये सारा मामला समझ रहा होता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है, खैर समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा। खैर हम देखते हैं ये लड़की बोलती कह रही थी कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने ना स्पेशल स्टोरेज के अंदर उन लोगों को बंद कर रखा है, सील कर रखा है टोटली। तो कुछ भी चिंता करने वाली बात नहीं, हमारे पास जो इक्विपमेंट है बहुत ही खतरनाक है, मतलब प्रोफेशनल इक्विपमेंट है। फिलहाल हम देखते हैं फ़ोन वगैरह कट हो चुका होता है। अब यहाँ पे लूसिन ना बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है क्योंकि भाई इसे रिवॉर्ड के तौर पर 36,000 मिले होते हैं। ये बंदा हो जाता है खुश, इतने में तो 6-6 आ जाएंगी। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि ये अब मैं परमानेंट एम्प्लॉय बन गया, ये तो अच्छी बात है। खैर 1-2 घंटे के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं इसकी बहन भी आ चुकी होती है, जो कि बोल रही होती, कह रही थी कि भाई चलो मैं आपको घर लेने के लिए आई हूँ, चलो जल्दी। अब वो घर पे जाने की बात बोल रही होती है, तभी भाई पता नहीं कहाँ से ये उड़ता हुआ चाकू आ रहा होता है, वो भी ल्यूसिन के ऊपर। अब वो तुरंत आता है लूसिन के ऊपर, लूसिन देख लेता है, नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि भाई कोई तुम दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। खैर तभी हम देखते हैं इसकी बहन भी आ जाती है उस चाकू को पकड़ने के लिए। अब लूसिन भी बच जाता है, लेकिन हम देखते हैं वो चाकू उसके पास तुरंत भागता हुआ आ रहा होता है और उसकी बहन और जो मतलब लूसिन होता है दोनों पकड़ लेते हैं। लूसिन कह रहा होता है कौन है यहाँ पर, जल्दी सामने आओ मेरे, कौन है यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जिस बंदे ने चाकू फेंका होता है ना वो कह रहा होता है कि अरे वाह, मैंने सोचा नहीं था कि भाई तू इतनी आसानी से बच जाएगा, मैंने को लगा कि तू बिल्कुल कॉमन इंसान है। खैर लूसिन पीछे मुड़ के देखता है, पता चलता है एक बंदा होता है जो कि भाई दीवार के थ्रू मतलब चढ़ता हुआ आ रहा होता है, मतलब दीवार पे नॉर्मली चल रहा होता है, जैसे हम लोग नॉर्मली ज़मीन पर चलते हैं, ये बंदा दीवार पर चल रहा होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा ठीक नीचे आता है धीरे धीरे करके और ऐसे मतलब स्टाइल वगैरह मार रहा होता है कि मैं क्या ही बोलूँ। खैर ये बंदा होने वाला है हमारा ल्यूसिन का दोस्त। अब हम देखते हैं ये बंदा नीचे आता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि वेल मैं तो तुम लोगों को टेस्ट कर रहा था, मतलब तुम्हें टेस्ट कर रहा था क्योंकि ल्यूसिन तो अकेला है ना यहाँ पर। अभी बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि मेरे को ना चैन ने भेजा है यहाँ पर और मेरा नाम गेक्को है। अब वो बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस वगैरह भी कर रहा होता है। भाई हम देखते हैं लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि क्या तुम्हें रियलाइज़ भी हुआ है कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। अब लूसिन ये बात बोलता है, ये बंदा हैंडशेक कर रहा होता है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या खतरनाक, अरे भाई तुम तो मेरे जैसे सेम क्लास के हो ना, सेम स्पाइडर क्लास से हो है ना। तभी हम देखते हैं इसकी बहन बोलती कह रही थी कि भाई क्या मैं इसके मार दूं ये। तभी हमें दिखाया था भाई इसके मॉम डैड भी देख रहे होते हैं विंडो पर से। अब ये दोनों जैसे ही देख रहे होते हैं ना, लूसिन भी नोटिस कर लेता है कि भाई मेरे मम्मी पापा देख रहे हैं और अब इस बंदे की तो जान जो है खतरे में आ चुकी है। खैर वो देखते हैं भाई बहुत ज़्यादा ही गुस्से में लग रहे होते हैं, अंकल तो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होते हैं क्योंकि भाई अंकल बस उसे जान से मार देना चाहते हैं। लूसिन समझ चुका होता है कि भाई इस बंदे का तो कल्याण आने वाला है, इसे फटाफट निकालना होगा यहाँ से। लूसिन इसका हाथ पकड़ता है, कह रहा होता है कि मेरा मतलब है कि तू खतरे में आ जाएगा, जल्दी निकल यहाँ से, मेरा पीछा कर जल्दी। अब वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि क्या भाई क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या। देखो हम लोग तो बस एक दूसरे से ऐसे ग्रीट करते हैं, ठीक है, गन फायर करके और फलाना ढमकाना जो भी है। वैसे ही मैंने पता 2 सैटेलाइट जो है क्रॉस कर दिया तुम्हें ढूंढने के लिए, पता तुम्हें, चलो ऊपर नहीं चलोगे क्या। अब लूसिन सुनता है उसकी बात, कह रहा होता है क्या ये मेरे घर पे जाना चाहता है, पागल वागल है क्या।
खैर लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई देख एक बात बता, आखिर चैन ने मुझ तुम्हें यहाँ पे क्यों भेजा है, बताओ क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या, इस टाइम पे तुम लोग आ रहे हो यार। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ भाई कि एक इमरजेंसी है, तुम्हें नहीं पता क्या, तुम बहुत बड़ी सॉर्ट हो यार, बहुत बड़ा नाम है तुम्हारा, चलो हमें एक फटाफट एक जॉब कंप्लीट करनी है असेसमेंट की। अब लूसिन सुन रहा होता है, कह रहा होता है क्या असेसमेंट की, लेकिन ये क्यों, अभी क्यों, अरे तुम्हें नहीं पता क्या, जब टाइम आता है तो असेसमेंट भी स्टार्ट हो जाता है, तो चलो फटाफट। अब हम देखते हैं उसकी बहन ना मतलब उसकी गर्दन वगैरह में उंगली वगैरह मारने वाली होती है, लेकिन हम देखते हैं लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि सिस्टर ऐसा मत करो ठीक है। अब ये बंदा कहता है क्या क्या किससे बात कर रहे हो तुम। लूसिन बोल रहा होता है कुछ भी नहीं, मेरी जो बहन है ना वो थोड़ी तुम्हारे पीछे है, जो कि तुम्हारी गर्दन में अपनी उंगली डालने वाली है। अभी बंदा देखता है, कह रहा होता है क्या भाई क्या वो मजाक कर रहा है क्या, यहाँ पे कोई भी नहीं है ठीक है हमारे अलावा, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक हो सच में। खैर तभी पता चलता है भाई जिस जो इस बंदे ने घड़ी वगैरह पहन रखी होती है तो उसमें अलार्म वगैरह बजने लगता है, मतलब नोटिफिकेशन वगैरह आ रही होती है। ये बंदा कह रहा होता है कि ये लो टाइम आ चुका है, हमें जाना होगा ठीक है, तो चलो जल्दी हमारे साथ। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हमें 15 मिनट के अंदर ना किन बिल्डिंग को पहुंचना होगा, तो जल्दी फटाफट चलो। अब लूसिन सुन रहा होता है, कह रहा होता है क्या 15 मिनट भाई, लास्ट मिनट में तुम बोल रहे हो क्या और कह रहे हो कि 15 मिनट में पहुंचना है। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या भाई, देख हम लोग नॉर्मल इंसान नहीं है ठीक है, और सेम लेवल पे है हम लोग, तो हम लोग जिस हिसाब में कैपेबल हैं तो उस हिसाब से तो काम भी तो आएगा ना। फिलहाल हम देखते हैं ये बंदा स्पाइडरमैन की तरह चढ़ता हुआ जा रहा होता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ सबसे पहले जो भी आएगा मैं देखना चाहता हूँ कि कौन पहले पहुंचेगा ठीक है, रेस लगाएं क्या। अब वो तो बंदा मत दीवार पर चढ़ता हुआ जा रहा होता है, वहीं हम देखते हैं इसकी बहन कह रही होती है कि भाई क्या हमें इसे पकड़ना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं लूसिन बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग मेट्रो से जाएंगे। अब लूसिन भाई मेट्रो वगैरह यूज़ कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हम लोग सबवे से जाएंगे मतलब मेट्रो से जाएंगे। खैर तभी ये अपने मन में सोचता है, कह रहा होता है क्या उस लड़के को नहीं पता था कि भाई जो ये सबवे है मतलब ये मेट्रो है, इसका जो लास्ट स्टॉप है ना वो उसी बिल्डिंग के पास खत्म होता है, तो मेरे को यही लेना अच्छा होगा। खैर थोड़ी देर के बाद हमें आधे एक घंटे के बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा मतलब बिल्डिंग पे से एक बार आके वापस चला जा रखा होता है, मतलब ऑलरेडी ये बंदा एक चक्कर लगा के आ चुका होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हे देखो मैं हारा नहीं हूँ ठीक है, मैं तुम्हें देखने के लिए वापस गया था, मुझे नहीं पता था कि तुम भाई मेट्रो से आने वाले हो। अब लूसिन मुस्कुराता है, कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या। खैर ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या हुआ भाई, तू डायरेक्टली मतलब चढ़ भी तो सकता था ना। खैर लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं देखो तुम सच में बच्चे हो अभी, चलो चुपचाप नॉर्मली। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हे। खैर ये लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं डॉक्टर बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अरे वाह तुम लोग आ गए यहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो चैन होती है वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि ये सभी लोग ने यहाँ पे काम करते हैं जो कि तुम्हारी हेल्प लेने वाले हैं, मतलब हेल्प करने वाले हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। अब यहाँ पे पता नहीं किस किस हिसाब के मतलब डॉक्टर वगैरह आ रखे होते हैं। लूसन देखता है, कह रहा होता है क्या ये 6 लोग क्यों हैं यहाँ पर। अब चैन कहती है, कह रही होती है क्या 6 लोग, क्या हाँ है 6 लोग, 6 लोग थोड़े ना है। लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ 6 लोग ही तो हैं, ये देखो ना ये लोग हमें परेशान करने के लिए आए हैं शायद, ऐसा वो बंदा बोल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं 6 के 6 डॉक्टर आ चुके होते हैं जो कि मतलब बहुत बड़े बड़े रिसर्चर हैं, जो कि बोल रहे होते, कह रहे होते कि हम सभी लोग तुम्हारा एग्जाम वगैरह लेने वाले हैं। अभी बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि वेल मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। डॉक्टर बोलते कह रहे थे कि मुझे विश्वास है इस बंदे ने अपना नाम मतलब की क्यों बताया होगा है ना। अब चैन बोलती है, कह रही थी कि इसकी जो एबिलिटी है ना बिल्कुल सिंपल है जैसे तुम्हारी एबिलिटी है, मतलब सेम टू सेम है ठीक है, और ये रेफरेंस के थ्रू है। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि भाई रेफरेंस बहुत अगली है, हाँ कितना घटिया नाम है मेरा, हे गुड इवनिंग एक्सपर्ट। अब वो एक्सपर्ट वगैरह से गुड इवनिंग कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं ये लोग कह रहे होते हैं कि चल साइड हट साइड साइड हट साइड, आओ हम लोग तुम्हारा टेस्ट वगैरह करने वाले हैं, चलो एग्जामिनेशन साइड चलते हैं। अब ये डॉक्टर ना उस साइड की तरफ लेके जा रहे होते हैं और एग्जामिनेशन के बारे में बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हमें ये करना होगा, तुम्हें इन चीज़ों को अवॉइड करना होगा, और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। खैर तभी हम देखते हैं ये जो चैन होती है ना ये भी बता रही होती है, कह रही होती है कि देखो ये करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ना तुम इम्प्रूवमेंट भी होगे, मतलब तुम इम्प्रूव होगे, साथ साथ में पता तुम्हें गाइडेंस वगैरह भी मिलेगी, क्योंकि कभी कभार ना ऐसा होता है कि जो जॉम्बिस होते हैं यानी कि जो मुटेंट होते हैं ना वो मतलब पागल हो जाते हैं इसी चक्कर में। खैर हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला, लाइक जैसे कि मैं मुझे कुछ करना है लेकिन ये लोग मुझे कुछ करने ही नहीं दे रहे हैं। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है और सोच रहा होता है कि फॉर एग्जाम्पल इन लोगों को लग रहा है कि मैं ना किसी दिन फ्लूइड बन जाऊंगा, लेकिन मैं बिल्ली थोड़ी ना हूँ। अब हम देखते हैं सभी लोग हंस रहे होते हैं। फिलहाल इसी के साथ ये लोग शूटिंग टेस्ट पे आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं चैन बोल रही होती, कह रही होती कि ये लो ये तुम्हारा पहला टेस्ट है जो कि शूटिंग वाला होने वाला है ठीक है। अब वो गन वगैरह फटाफट उठाती है, मतलब इसके अंदर बुलेट्स वगैरह डालती है और रेडी हो जाती है फायर करने के लिए। अब इसी के साथ हम देखते हैं ये गन एम वगैरह लगा रही होती है और तभी शूट करती है, जहाँ पर हमें पता चलता है भाई इसका जो निशाना होता है ना वो 7 पे पहुंचा होता है, मतलब ये बिल्कुल 10 to 10 नहीं लेकर आ रखी होती है, इसका निशाना थोड़ा चूक जाता है और बोल रही होती, कह रही होती कि ये लो अब तुम्हारी बारी है ठीक है, ट्रेन करो अपने आप को। लूसन देखता है, कह रहा होता है कि ये तो मैंने ऑलरेडी कर रखा था ना, फिर दोबारा ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है। ये क्यों बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई करना तो पड़ेगा, हमें अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद रखनी पड़ेगी ठीक है,
टारगेट और एनिमी को मारना है ना, तो इसे करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो बंदा ये बात बोले जा रहा होता है, लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है भाई, चलो ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। अब लूसिन फटाफट गन वगैरह उठाता है, एम वगैरह लगा रहा होता है और शूट करने लगता है। अब वो जैसे शूट करता है, सभी लोग ध्यान से देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि आखिर ये कहाँ पे लेके जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा इसका एम। लेकिन हमें पता चलता है भाई ये बंदा मारता तो है, लेकिन बस 3 पॉइंट मिले होते हैं इसे, क्योंकि पता है सारा का सारा जो एम होता है वो मिस हो जाता है। इसको मात्र जो 3 पॉइंट मिले होते हैं, जहाँ पे देख लो रेड रेड एरिया में और एक येलो एरिया में मात्र 3 पॉइंट आ रखे होते हैं। अब चैन देखती कह रही थी क्या गलत थे भाई तुम, इसे मात्र 3 पॉइंट मिले हैं। सभी लोग शॉक्ड हो रहे होते हैं। ये बंदा बोलता है, कह रहा था कि भाई देख नर्वस मत हो, आराम से स्टार्टिंग से कर, ठीक है, धीरज रख के कर, तेरी मसल्स और ये सब कुछ इंप्रूवमेंट होंगे, ठीक है, अपने आप पे कंट्रोल रख। खैर तभी हम देखते हैं इसकी बहन आती, कह रही थी कि भाई क्या है ये। अब वो भी एम लगवाती है। अब वो जैसी एम लगवाती है ना भाई, हम देखते हैं लूसन ध्यान से देखता है और एक तरीके से ध्यान से देखता है, हमें पता चलता है उसकी आंखों में मतलब बिल्कुल ठीक निशाना होता है। और वो जैसे ही फायर करता है ना, सभी लोग देख के दंग रह जाते हैं, क्योंकि भाई 10 में से 10 पॉइंट मिलते हैं इसे। अब 10 के 10 पॉइंट आ रखे होते हैं, क्योंकि सारा का सारा जो एम होता है वो 10 पॉइंट पाया होता है। सब लोग देख के हैरान हो जाते हैं। साथ ही जो डॉक्टर होते हैं वो तो और भी ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं। वहीं हम देखते हैं लूसिन अपना ये जो टेस्टिंग वगैरह है ये हटाता है फटाफट, कह रहा होता है कि यार बोरिंग है बहुत ज़्यादा, मेरे को एमिक वगैरह नहीं करना, बहुत बेकार है। वहीं हम देखते हैं जो इसकी बहन होती है ना, वो बोल रही होती, कह रही थी कि भाई शूटिंग गन बिल्कुल बेकार है, मेरे को बोर हो रहा है इससे। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि देखो मेरे को गन वगैरह यूज़ नहीं करनी है, क्या हम दूसरा टेस्ट कर सकते हैं क्या। अब लूसिन जैसी ये बात बोलता है, ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई सुन, हम लोग ना जन्म से ही गन यूज़ करने के लिए पैदा हुए हैं, पता है तुझे, बिना गन के हम कैसे फाइट करेंगे बताइए जरा। डॉक्टर बोलते कह रहे होते कि अरे हमारे पास एक और मतलब टेस्ट है, तो आओ हम दूसरे टेस्ट पे चलते हैं। अब हमें पता चलता है भाई बुलेट डॉजिंग टेस्ट होता है, जो कि लूसिन को खड़ा कर दिया होता है, उसके ऊपर एमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अब आराम से बच जाता है। अगला टेस्ट होता है जो कि 100 मीटर की रेस होती है, जिसमें वो 5 से 6 मतलब 3 से 4 सेकंड में पहुंच जाता है। अगला टेस्ट होता है जो कि छोटे मोटे एरिया के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना होता है, वो आराम से सारे टेस्ट वगैरह पार कर रहा होता है। अगला टेस्ट होता है जो कि टेस्ट होता है जिसके अंदर मतलब माइंड का टेस्ट होता है, जो कि एप्पल वगैरह छीनना होता है इससे, वो भी माइंड से। खैर हम देखते हैं वो टेस्ट छीन रहा होता है, लेकिन जो उसकी बहन होती है ना, वो कह रही थी कि भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, कोई एम्प्लॉय नहीं हूँ, मेरा मन नहीं है ये सब करने का, जब आप खतरे में होगे तब मैं खुद ही आ जाऊंगी, लेकिन अभी तो मैं जा रही हूँ इस टकले से मजे लेने। अब वो जाती है, इस टकले के ऊपर आ चुकी होती है। वहीं हम देखते हैं इसकी टांट वगैरह पे ना उंगली वगैरह मार रही होती है और इससे मजे ले रही होती है। लेकिन भाई पता चलता है इसकी तो विग वगैरह ही नकली है, मतलब इस गंजे के तो बाल ही नहीं है। लूसिन देखता है, कह रहा होता है कि अरे इस प्रोफेसर के सर के ऊपर तो बाल ही नहीं है भाई, ये क्या हुआ। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें अगला टेस्ट दिखाया जाता है जो कि मेंटल टेस्ट होता है, इसका मेंटल टेस्ट होता है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं चैन बैठी हुई होती है और कह रही होती है कि तो बताओ तुम लोगों को क्या लगता है कि क्या परिणाम आने वाला है। अब वो इन लोगों से ना परिणाम के बारे में पूछ रही होती है। डॉक्टर बताते कह रहे होते कि सी मतलब लेवल की एबिलिटी है, लेकिन इसके जो पोटेंशियल है ना बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है। अब इसी के साथ एक डॉक्टर और आती है और बोल रही होती, कह रही होती कि लास्ट टेस्ट ना ओवर हो चुका है। वहीं हमें ना मतलब कुछ और भी दिखाया जाता है, जो कि ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि पता है इसकी जो मेंटल का टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है ये तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है, ये कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है यार, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा नॉर्मल है। अब सभी लोग उसकी सारी बातें सुनने के बाद ना शॉक्ड हो रहे होते हैं। तभी ये डॉक्टर बोल रही होती, कह रही होती कि मैंने ना और उसने एक दबा के बातचीत वगैरह करी, मेरे को ना वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहा था। अब हमने ना अनाथालय के बारे में बात करी, उसने ना मतलब जब वो छोटा था तब उसने बहुत कुछ मतलब एक्सपीरियंस कर रखा है, और उसने मुझे अपनी फैमिली के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताया। वो बता रहा था, वो एक एक चीज़ करके मतलब डिस्क्राइब कर रहा था अपनी फैमिली के बारे में। इवन वो अपनी फैमिली को भी मतलब इंटरेक्ट वगैरह करवा रहा था। अब हम देखते हैं वो ये सारी चीज़ें बताई जा रही होती हैं, वो कह रही होती कि वो ना मतलब बहुत ज़्यादा ही सीरियस था वो। टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ना वो अपने मेरे एक स्टूडेंट जैसा लग रहा था बिल्कुल। अब हम देखते हैं तभी दूसरा डॉक्टर बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि 1 मिनट, लेकिन फिर भी रेड मून के आने के बाद से ना जितने लोग हैं सभी लोग, उनमें से कोई भी नॉर्मल नहीं है, और हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। डॉक्टर बोलती कह रही थी कि नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा होगा, क्योंकि मैंने ना उसे अच्छी तरीके से चेक किया है, उसकी बातों से ना मैं इन्फ्लुएंस हो रही थी बहुत ज़्यादा। अब हम देखते हैं दूसरा डॉक्टर बोलता है, कह रहा होता है कि अच्छा, उसने बोला था कि उसकी फैमिली में 3 मेंबर और हैं, और उसने बोला कि उसकी जो बहन है उसके वजह से पावर आ रही है उसकी स्पाइडरमैन वाली। तो कैसा रहेगा कि हम लोग ना उसे हाइप्नोसिस दें और जो बचे कुछ 2 मेंबर हैं उनकी एबिलिटी के बारे में भी चेक कर लें, ये तो अच्छा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो मना कर पाएगा, है ना। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में। अब वो डॉक्टर ना इन सभी लोगों से इस बारे में पूछ रहा होता है। दूसरा डॉक्टर बताता क्या रहा होता है कि ये हो पाना थोड़ा पॉसिबल तो है,
लेकिन पता है इसमें बहुत ज़्यादा माइंड पावर जाएगी, जैसे कि तुम्हें पता है, क्योंकि वो लोग ना बहुत ज़्यादा पावरफुल है और ये भी तो पावरफुल है ही। और ऐसे में पता है क्या होगा, जो मेरा विग है वो उड़ जाएगा और इस मेथड से अगर मैं यूज़ करूँगा तो मेरा विग उड़ जाएगा, जो कि मैं नहीं करने वाला। अब हम देखते हैं भाई, ये डॉक्टर ना अपना विग वगैरह उतार के दिखा रहा होता है, बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरा विग ना स्पेशली पता है किस चीज़ से बना हुआ है। अब वो अपने उसके अपने विग के बारे में बताने लगता है। वहीं हम देखते हैं लीडर चैन कह रही होती है कि शिट, मैं किस किस साइंटिस्ट से मिल चुकी हूँ, ये लोग पागल है सच में। खैर इसी के साथ कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं इन लोगों का मतलब मीटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी होती है। तभी एक डॉक्टर बोलता है, कह रहा होता है कि ये रहा डॉक्यूमेंट वगैरह। अब वो डॉक्यूमेंट वगैरह भेज दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि पता है, नाताले डिस्ट्रॉय होने से पहले ना 3 लोग हुआ करते थे, जिसमें से एक बंदा तो मारा गया, दूसरा बंदा लूसेन है और साथ में जो तीसरा बंदा है ना, वो तो बहुत ही बड़ा खतरनाक बंदा है, मतलब प्रिंसिपल है यहाँ का आजकल का, और उसका नाम भी हमें बताया जाता है। खैर हम देखते हैं डॉक्टर उसके बारे में बातचीत वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि उसके बारे में हमें ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेशन वगैरह मिली। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें मतलब फालतू की बातें हैं, मतलब हम लोगों का इसमें कुछ भी लेना-देना नहीं है। खैर हम देखते हैं ये डॉक्टर बोलते हैं, कह रहे होते हैं कि वैसे मेरा पर्सनल डिसीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं लूसेन को ना रिक्रूट करूँ और उसे एक अच्छा गाइडेंस दूँ, ताकि वो अच्छे तरीके से काम करने लगे। अब हम देखते हैं ये लोग बोलते कह रहे होते हैं कि पता है, हमें अभी तक पता चल चुका है, मैंने एक रिसर्च जो है अटेंड करी थी और मेरे को पता चला, जो बाकी कंट्री है ना, बाकी जो सिटी है, वहाँ पे ना 5वें लेवल के जो म्यूटेंट है, ज़ॉम्बीज़ है, वो मिल चुके हैं। अब वो ये सारी चीज़ें बता रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अगर पता है, ये जो म्यूटेंट है, अगर ये मिलिट्री यूज़ करने लगेगी तो पता है हम लोग कैसे डिफेंड करेंगे? क्या सोचा इस बारे में? ये इन्फॉर्मेशन ना मुझे बहुत बहुत बुरी फीलिंग दे रही है, तो जितनी जल्दी हो सके लूसेंट का एग्ज़ाम कंप्लीट करो, ठीक है? अब डॉक्टर ये सारी बातें बोलते हैं, दूसरा बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि वो ना 500 से ज़्यादा स्कोर करेगा। कैसा रहेगा कि हम उसे सेकंड स्टेज पे डाल दें, है ना? तभी जो चैन होती है ना, लीडर चैन, वो बोलती कह रही होती है कि ठीक है, फिर प्रोफ़ेसर बताओ, तो आप में से कितने-कितने एग्री करते हैं? हम देखते हैं भाई सभी लोग एग्री कर जाते हैं। खैर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है कि क्यों बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि सो बोरिंग। हाँ, आखिर ये लोग कितना टाइम लगा रहे हैं यार। अब वो बंदा लूसेंट से बात कर रहा होता है, ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि ब्रो, एक बात बताओ कि आखिर तुम्हें तुम्हारी एबिलिटी के बारे में कब पता चला? अब लूसेंट कह रहा होता है कि मेरी एबिलिटी? अब गिकी बोलता है, कह रहा होता है कि भूल जाओ भाई, चलो ठीक है, मैं तुम्हें ना अपने बारे में बताता हूँ कि मुझे कब पता चला था। अब ये बंदा अपने बारे में बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है, मैं एक बार जा रहा था, मतलब विंटर का सीज़न था, बर्फ़ वगैरह हो रही थी, मैं बस ऐसे ही गली में घूम रहा था, नॉर्मल इंसान तो था ही मैं। अब मैं जैसे ही जा रहा था ना, वहीं पे एक लड़की मेरे को मिलती है। उस टाइम पे एक यंग लेडी थी जो कि नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी और स्नो वगैरह हो रही थी। उस टाइम पे मेरे पास ना $50 ही थे मात्र मेरे पॉकेट में, लेकिन वो मेरे को बुलाती है, कह रही थी कि अंदर आ जाओ। फिर मैंने मतलब उसे दे दिया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काइंड नेचर का इंसान था ना, और मैंने बोला ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ। अब उसके बाद ना मैं उसके साथ चला गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सिंसियर थी यार, वो बहुत अच्छे से काम कर रही थी। अब ये कौन से काम की बात हो रही है भाई, मैं क्या ही बताऊँ। खैर हम देखते हैं, वो बताता है, कह रहा था कि उस टाइम पे मैं कर ही रहा था, तभी हम देखते हैं वहाँ पे दरवाजे पे नॉक नॉक हो रही थी और गार्ड वगैरह आ रखे थे, वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे। जैसे ही मुझे पता चला, मैंने दरवाज़ा खोला और ये नंगा-पुंगा दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं जैसे-तैसे करके अपने आप को ढकता है। पता चलता है भाई, पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं और वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि भाई इन लोगों ने ना मेरे को उठा के एक जूते का जो डब्बा होता है, उसके अंदर इन लोगों ने मुझे पैक कर दिया। अब ये बंदा बताता कह रहा था कि मैं ना शूज़ का जो डब्बा था, उसके अंदर बंद हो रखा था, जो कि मात्र 30 सेंटीमीटर का लंबा था, बस ओनली। अब ये बंदा ये सारी चीज़ें बताता है, कह रहा था कि उसके बाद से फिर मैं जेल में चला गया और वहाँ पे मेरी मुलाकात होती है मेरे को मेरी डॉली से। अब ये डॉली के बारे में कुछ चीज़ें बताता है, कह रहा होता है कि डॉली भी मतलब हमारे जैसी इंसान थी। अब हम देखते हैं वो उसके बारे में बताता है, कह रहा होता है कि डॉली पता है बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वो मतलब ऐसी लड़की है ना कि सारे आदमियों को पागल कर देगी, पागल। सच में वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी और बहुत ज़्यादा ही भोली थी। अब ये बंदा ये बात बोल ही रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है, और तो और मुझे ना कैप्टन जो चैन है हमारी, उनके बारे में पता है। पता है? तुम्हें पता है क्या कि आखिर वो कौन से कलर के अंडरवियर पहनती है? पता है क्या तुम्हें कुछ? अब जैसे ही लूसीन ये बात सुनता है, कह रहा होता है क्या, आखिर कौन अपने बॉस के बारे में ऐसे बात करता है यार। तभी हम देखते हैं उसकी बहन आती है, कह रही होती कि पिंक, भाई वो पिंक कलर की चड्डी पहनती है। अब लूसीन बोलता है, कह रहा होता है कि पिंक कलर की है ना। अब गिग्गी बोलता है, कह रहा होता है कि ओहो, तो तुम्हें पता है, वेल ठीक है, ये सब तो पता है तुम्हें, और बताओ इसके बारे में, तुम्हें क्या पता है, लाइक साइज स्टाइल क्या क्या पता है तुम्हें, फॉर एग्जाम्पल बताओ बताओ। तभी हम देखते हैं भाई, लीडर आ चुकी होती है इन लोगों की। अब वो जैसी आती कह रही थी, क्या आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। अब वो ये बात बोल रही होती है, इनके पास आ चुकी होती है, क्योंकि तो भाई सांसें फूल रही होती है, वो देख के डर जाता है बहुत ज़्यादा। वहीं हम देखते हैं जो चैन होती है, वो लूसन के पास आके बैठती, कह रही होती है कि देखो, हम लोगों ने तुम्हारा जो टेस्ट है वो ले लिया है और ये रही तुम्हारी रिपोर्ट, और तुम्हें ना खुद की जो एबिलिटी है उसको चेकआउट करते रहना पड़ेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, वो बताती कह रही थी कि ये गीक्यू है, इसकी एबिलिटी भी तुम्हारे जैसी है, तो फिर ये तुम्हारी टीम में ही काम करने वाला है, ठीक है। तुम इससे मतलब हाय हेलो कर लो, जान पहचान बढ़ा लो, ठीक है। अब हम देखते हैं लूसिन ओके बोल रहा होता है, वहीं हम देखते हैं ये लड़की बताती कह रही थी कि अभी ना हमारे पास एक छोटा मिशन और भी है,
जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है? सी लेवल का मिशन है और गीक्यू तुम्हें मिशन के बारे में बता देगा, ठीक है? गीक्यू इस टाइम पे ना इस मिशन को लीड कर रहा है, तुम्हें उससे सपोर्ट की ज़रूरत है। और हाँ, इसे फॉलो करते रहना ताकि तुम इसके बारे में अच्छे तरीके से जान-पहचान बना लोगे। बाकी ये तुम्हारा कोड नेम है। अब हम देखते हैं वो एक फ़ाइल वगैरह भी दे रही होती है जिसमें लूसिन वगैरह का नाम भी लिखा होता है। लूसिन देखता क्या होता है कि अच्छा मेरा कोड नेम लॉन सोल्जर है। अब लूसिन ये बात देखता है, वहीं हम देखते हैं चैन आती है, मतलब चैन इसके पास आती है गीक्यू के पास और बोल रही होती है, कह रही होती है कि हाँ और हाँ, अगर तुम ये नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें नंगा करके गली में कुत्ते की तरह डांस करवाऊं तो प्लीज़ जो भी बंदे आते हैं ना नए नए रिक्रूटमेंट, उससे पंगे मत लिया करो, मेरे पीठ पीछे बुराई मत किया करो। क्योंकि बोलता क्या रहता है कि मैं समझ गया। वही हम देखते हैं जाते जाते बोलते क्या रही होती कि हाँ, आज ना मैंने ब्लैक कलर की चड्डी पहनी है। अब वो ये बात बोल के जाती है, वही हम देखते हैं उसकी बहन बोलते कह रही थी कि भाई वो झूठ बोल रही है। खैर इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, हमें ना वो एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर भाई इन लोगों का मिशन वगैरह होने वाला है। अब हम देखते हैं गीक्यू आ चुका होता है, कह रहा होता है कि भाई देख ये है वो जगह। अब ये बंदा ना ये बात बोल रहा होता है, वही हम देखते हैं ये बात बोलता है, कह रहा होता है कि भाई देख कैप्टन चैन ने तुझे मेरे साथ बुलाया है, ठीक है? तो मैं अब तेरे साथ ना ईज़ी नहीं बनने वाला। वैसे भी तू मेरे साथ में है, मतलब इस तेरे पास स्पाइडर की एबिलिटी है तो देख ले ये। अब हम देखते हैं वो कुछ दे रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ठीक है? जो भी कुछ है तुम्हें खुद से देख के समझना होगा, ठीक है? समझना होगा जो भी है, ऑब्जर्व करो खुद से। अब वो फटाफट जो बड्स वगैरह लगाता है और बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर। पता नहीं जब भी ऐसा होता है ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। ये सामने से आवाज़ आती है कि जो डिस्पोजल टीम है वो मतलब कनेक्ट हो चुकी है, साथ में दूसरी टीम जो इन्फॉर्मेशन एनालिसिस टीम है वो भी कनेक्ट हो चुकी है। वहीं हम देखते हैं एक टीम दिखाई देती है जो कि बोल रही होती है, कह रही थी कि हाँ मैं कनेक्ट हो चुकी हूँ। अब वो ये बात बोल रही होती है, कह रही थी कि सिग्नल टेस्ट हो चुका है। अब ये बंदा बोलते कह रहा था कि माय डियर लिंडा, मैंने ना तुम्हारी आवाज़ बहुत दिनों से नहीं सुनी है, मैंने तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, तुमने मुझे मिस किया क्या? अब ये बंदा ना मतलब फ्लर्ट करता हुआ ये बात बोलता है। ये लड़की बोलती कह रही थी कि हेलो मेरा नाम लिंडा नहीं है, मेरा लास्ट नेम ना टी है और मेरा नाम टी साई है, मतलब काय है। ये बात बोलती है। अब ये लड़का बोलता कह रहा था कि अच्छा तो तुम्हारा नाम टीसीयू है, लेकिन ये नाम ना तुम्हारे सुंदर से आवाज़ पे बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा है। लाओ मैं तुम्हें ना लिंडा बुलाता हूँ, मेरे को ये नाम ना बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम देखते हैं ये लड़की बोलती कह रही होती है कि ठीक है फिर तुम ना मुझे टीसीयू लिंडा बुला सकते हो। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है, वहीं यह बंदा बोलता है कुछ बोलता ही नहीं है। ये लड़की बोलती कह रही होती है कि ठीक है मैं ना तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देती हूँ, जो भी काम वगैरह है। अब हम देखते हैं वो काम की बात मतलब काम की बात कर रही होती है। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हो भाई सुना ना तुमने, देख ये इंपॉर्टेंट लेसन है जो कि मैं तुझे सिखाने वाला हूँ, सुन बड़े ध्यान से सुन। ये जो है ना मतलब ये जो बातचीत हो रही है, हम जिससे बात कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एनालिसिस टीम है, सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराती है। तुझे सुनाई दे रहा है? देख अगर हम काम करेंगे तो यार कितना बोरिंग फील होगा, मतलब हम अकेले ही किसी से बात नहीं कर पाएंगे ना, तो काम के दौरान हम लोग बोर होंगे, इसीलिए हमें बात करने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, तो ये टीम होती है। वेल मैं बता दूँ, ये मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कराती है और इसमें ना बहुत सारे लोग जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, तो हम अकेला बिल्कुल भी नहीं है यार। अब ये बंदा हंसता हुआ ये बात बोले जा रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर देखो जब भी मिशन होता है ना हम सभी लोग साथ में होते हैं, मतलब जितने लोग हैं ना इस टीम के सारे के सारे हमसे जुड़े हुए होते हैं और हम लोग बात जब मर्जी जब उनसे बात कर सकते हैं, ठीक है? खैर तभी हम देखते हैं लूसन सोच रहा होता है कि लास्ट टाइम जब इसने बात करी थी ना तब वो लड़की भी थी, तो हो सकता है कि वो लड़की भी कनेक्टेड हो। अब हम देखते हैं ये बंदा बोलता कह रहा होता है कि ठीक है फिर हमारा पहला मिशन है कि फ्लर्ट करना, नंबर 1 टास्क ये। अब वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो रहा होता है। लूसन कह रहा होता है कि भाई इसे क्या हुआ? खैर ये बंदा बोलता कह रहा होता है कि लिंडा लास्ट टाइम मैंने तुमसे कुछ पूछा था कि तुम सिंगल हो या फिर नहीं हो, लेकिन तुम बिना कुछ बोले ही चली गई, क्या हुआ बताओ ना? अब हम देखते हैं ये लड़की बोलती कह रही थी कि देखो मेरा नाम टीकाय है और मैं लिंडा नहीं हूँ, ठीक है? और रही बात मेरी तो मैं ना अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए गई थी। अब ये लड़की ये बात बोल रही होती है, ये बंदा बोलता है कह रहा होता है कि हैं देखो मेरे से मस्ती मत करो, ठीक है? तुम्हें नहीं लगता है कि मेरे को पता नहीं चलेगा कि हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है? क्योंकि भाई ऐसे मतलब कौन ही तुम्हें एक्सेप्ट करेगा बताना ज़रा। अब ये बंदा हंसता हुआ ये बात बोल रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आती है। खैर वो कुछ बोलती ही नहीं है। ये बंदा बोलता कह रहा होता है कि हे क्या बोला तुमने, कुछ बोला? लेकिन हम देखते हैं वो लड़की कुछ बोलती ही नहीं है। अब इसी के साथ ये बंदा भागता है, फटाफट ऊपर उठता है और साइड में जा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं लूसिन से बोलता कह रहा होता है कि ब्रो जल्दी आओ, जल्दी फटाफट। अब लूसिन कह रहा होता है कि ठीक है छोटी बहन चलो। अब वो अपनी बहन की तरफ देखता है और चलने की इशारा कर रहा होता है, लेकिन उसकी बहन बोलती है कह रही थी कि भाई मुझे ना कैंडी खानी है। अब इसकी बहन तो भाई कैंडी खाने की बात कर रही होती है। लूसिन कह रहा होता है क्या? लेकिन देखो छोटे बच्चे अगर कैंडी खाते ना तो उसका दांत खराब हो जाता है, समझी? अब वो ये बात बोल रहा होता है, लेकिन उसकी बहन बोलती कह रही थी कि भाई आपको क्या लगता है कि मैं छोटी बच्ची हूँ? मैं नहीं हूँ। क्या लूसिन बोलता है कह रहा होता है कि अरे यार देखो तुम तो सुंदर हो ना, सुंदर, तो तुम्हें कैंडी की क्या जरूरत बताओ जरा। अब हम देखते हैं उसकी बहन बोलती कह रही थी कि नहीं भाई हम दोनों साथ में सुंदर हैं, तो चलो मुझे कैंडी खानी है। मुझे नहीं परवाह, मुझे कैंडी खानी है, खानी है, खानी है, खानी है, ब्लैक वाली कैंडी खानी है, वो जो कि बहुत मीठी होती है और कड़वी भी होती है, 10 पीस खानी है।
अब हम देखते हैं लूसेंट भाई उसे चॉकलेट दे ही देता है, कह रहा होता है कि ले भाई तू चॉकलेट ले ही ले। सालन डेयरी मिल्क की चॉकलेट दी है भाई। अब इसी के साथ हम देखते हैं भाई चॉकलेट वगैरह मिल चुकी होती है, ये लड़की खाती हुई बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। अब हम देखते हैं वो कह रही होती है कि बड़े भाई चलो चलते हैं। ये थोड़ी देर के बाद भाई ये उठता हुआ ऊपर आ जाता है। अब ये बंदा कह रहा होता है कि है तुम आ गए, मुझे लगा था कि तुम ना मेट्रो यूज़ करके आओगे। अब ये बंदा मेट्रो की बात बोल रहा होता है। लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। खैर ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें कुछ मतलब साउंड वगैरह कुछ आ रहा है क्या तुम्हें। खैर लूसिन बड़े ध्यान से सुन रहा होता है और उसे ना कुछ नोटिस भी होता है, वो ध्यान से देखता भी है। अब वो सामने की तरफ ध्यान से जैसे ही देख रहा होता है ना, सामने हमें एक मतलब दूसरी तरफ का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक एरिया दिखाई देता है जहाँ पर ना कुछ लोग काम वगैरह कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे एक फैक्ट्री होती है और ये कारखाना टाइप का कुछ होता है जहाँ पर ना बहुत सारे बंदे काम कर रहे होते हैं। काम करो 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 काम करो। अब यही सब कुछ चले जा रहा होता है भाई, जितने बंदे होते हैं सब लोग बस यही बात बोले जा रहे होते हैं, सिलाई वगैरह कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं काम करो काम करो काम करो काम करो। जितने बितने होते हैं सबके सब बस यही बात बोले जा रहे होते हैं, जिसमें से हमें एक बंदी की शक्ल दिखाई देती है जो कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है। ज़रा ध्यान से देखो, मतलब इसकी शक्ल देखने के बाद ही ना जो लूसिन होता है बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है, कह रहा होता है कि है ये क्या था भाई। अब लूसिन को बहुत ज़्यादा डर लग जाता है। वही हम देखते हैं वो बंदा बोलता है, कह रहा होता है क्या हुआ तुमने कुछ पोलिटेंट ज़ॉम्बीज़ देख लिए क्या। अब हम देखते हैं यहाँ पे भाई सब लोग काम पे काम करे जा रहे होते हैं। एक बंदा होता है जो कि इन लोगों को फोर्स कर रहा होता है, कह रहा होता है कि काम कर काम कर। लूसिन बोलता क्या रहता है कि आखिर ये लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। खैर ये बंदा बोलता क्या रहता है कॉन्सेंट्रेट कर ध्यान से, तभी तो सुन पाएगा, ठीक है हमें सुनने मतलब सुनाई दे जाना चाहिए यार, ध्यान से सुनना पड़ेगा। खैर तभी हम देखते हैं इसकी बहन आती है, कह रही थी कि भाई मैं आपकी मदद करती हूँ। अब वो उसके पास आती है और उसको मतलब ध्यान से सुनने वाली बात लगवाती है, जो भी है एनर्जी वगैरह देती है। तभी हम देखते हैं लूसिन बड़ा ध्यान से देखता है, पता चलता है एक बंदा होता है जो कि इन लोगों को फोर्स कर रहा होता है, कह रहा था काम पे ध्यान दो, हमें काम करना है, हमें काम करना है, काम करो जल्दी जल्दी काम करो। हम लोग एक बहुत बड़े डिजास्टर से बच गए हैं, अब बच गए हैं तो फिर हमें काम करना होगा। क्या फ़ायदा बचने का बताओ, काम करो। पता भी है कितने सारे लोग मारे गए थे और हम लोग बच गए हैं तो हमें काम करना होगा। चलो सभी लोग काम पे ध्यान दो, काम करो काम करो, जितना ज़्यादा स्ट्रगल करोगे उतना ज़्यादा तुम पैसे कमाओगे, ठीक है। कोई भी भूखा नहीं रहेगा, हमें काम करना है काम करना है काम करना है काम करना है। चलो काम पे ध्यान दो, कोई भी नहीं मरेगा, काम करो बस काम करो काम करो काम करो। क्या फ़ायदा तुम्हारा काम ना करने का, एक मरा हुआ लाश, और तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम मरे हुए लाश के जैसे हो, फिर फ़ायदा क्या है तुम्हारे जीने का। तुम बच गए हो तो तुम्हें काम करना होगा, काम करो काम करो। अब लूसिन देखता है, कह रहा था कि ये तो यार पोल्यूटेंट है भाई, ये कितना खतरनाक ज़ॉम्बीज़। खैर हम देखते हैं गीक्यू बोलता क्या रहता है कि हाँ चैन ने तो बोला था कि तुम्हारे विजुलाइज जो साइकिक है टेक्निक है वो तो खतरनाक है, लेकिन तुम आखिर देख क्या रहे हो बताना जरा। तब लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि नहीं यार इस टाइम मैं मतलब एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर देख पा रहा हूँ। अब लूसिन ये बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मैं ना मॉन्स्टर वगैरह देख पा रहा हूँ। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है क्या मॉन्स्टर देख पा रहे हो, लेकिन हाँ मैंने पता है वहाँ पे एक साइकिक म्यूटेंट टाइप का बंदा है, लेकिन फिर भी वो पता है मतलब सबको इन्फ्लुएंस कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। खैर तभी सामने सब आ जाती है, उसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह के बारे में पता चलता है। इसका नाम होता है युआन सियांग जो भी है, ये फैक्ट्री जो सिलाई फैक्ट्री होती है उसका मैनेजर होता है, जिसकी एज होती है 40 साल की। अब हम देखते हैं ये सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह उसे बता रही होती है, कह रही थी कि ये सब कुछ हो गया इसके चक्कर में। तभी ये लड़की बताते ही कह रही थी कि 10 दिन पहले ना किसी ने रिपोर्ट लिखवाई थी कि जो ये इंसान है ना जो कि मैनेजर है इस ये पॉल्यूटेंट होता जा रहा है, मतलब मुटेंट होता जा रहा है। अब वो ये सारी चीज़ें बताती है, उसके बाद कह रही होती है कि उसके बाद से तो तुम्हें पता ही है, जब हम लोग पहुँचे ना मतलब हमारी टीम पहुँची, उसके बाद से सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। हम लोग तो पहुँचने वाले थे लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी, और हम लोग गए रेस्क्यू वगैरह करने के लिए, लेकिन इस क्या किया इसने ना सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर लिया था और सारे के सारे बंदे मतलब पॉल्यूटेंट हो गए थे। और फिर हम लोग गए ना और फिर इसने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। उसके बाद से ये बंदा सभी लोगों को ऑर्डर दे रहा था काम करो जो भी है, सब लोग काम पे करे जा रहे थे। अब हम देखते हैं भाई ये बंदा ना मतलब सभी लोगों को काम करवाने के लिए बोलता रहता है, और ये जितने बंदे होते हैं ना ये लोग काम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई वो बंदा पावरफुल है। अब हम देखते हैं ये लड़की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह बता रही होती, कह रही होती कि हम लोग ना मतलब ऊपर से ऑर्डर आ चुका है कि इसे ना प्योरीफिकेशन करना है, मतलब प्योरीफाई करना है। अब जैसी लूसेंट ये बात सुनता है वो कह रहा होता है कि अच्छा तो ये एक बात बताओ आखिर हम लोग इसे प्योरीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे तो 100 से ज़्यादा लोग हैं यार फैक्ट्री के अंदर, तो 100 से ज़्यादा लोगों को प्योरीफाई कैसे कर पाएंगे। अब हम देखते हैं ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि भाई हमारा जो जॉब है ना वो प्योरीफाई ही करना है, मतलब इन लोगों को मारना नहीं, इन लोगों को प्योरीफाई करना है, ठीक है। मतलब हम लोग को इसके जो वायरस है इसके चपेट से बचना है, ठीक है।
जितना ज़्यादा मतलब रिक्वायरमेंट कम होगा, हम लोग को अपना हाथ गंदे कम करने हैं, ठीक है? जितनी जल्दी आराम से काम हो सके तो आराम से करना है, नहीं तो भैया हमें लास्ट टाइम मारना ही पड़ेगा और क्या कर सकते हैं। खैर ये बंदा बोलता क्या रहता है कि लिंडा मुझे एडवाइस दो जल्दी फटाफट। अब वो लड़की बताती है, कह रही थी कि तुम्हें ये फलाना-ढिमकाना जो भी है करना होगा। और एक प्रॉब्लम के बारे में भी बता रही होती है। वहीं हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है क्या प्रॉब्लम है? अरे नहीं, अगर वो सच में मतलब एक बैरियर बना लिया और उसने मेरी बुलेट्स को जो है ब्लॉक कर दिया, फिर क्या होगा? ये तो दिक्कत वाली बात है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि भाई तो मैं बोल रही हूँ, इसीलिए तो मैंने सपोर्ट टीम को बुलाया है। वो साइड में जाएगी, उसे डिस्ट्रैक्ट करेगी और तभी तुम्हारे पास मौका मिल जाएगा और तभी तुम ना उसे फायर कर देना और उसे निपटा देना, ठीक है? अब हम देखते हैं ये लड़की सारा मामला बताती है, मतलब प्लान वगैरह बताती है। वो बोल रही होती, कह रही होती कि सुनो, देखो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा, उस टाइम पे तुम शूट कर देना, ठीक है? और ये तुम्हारे पास लास्ट मौका होगा। अब वो ये बात बोलती है, ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। अब ये गीक्यू बिल्कुल रेडी हो चुका होता है, कह रहा होता है कि ये रहे मेरे बेबीज, ये मज़ा आएगा। अब अपनी जो स्नैपिंग होती है फटाफट ले लेता है, एम वगैरह लगाने लगता है और कह रहा होता है कि 25 सेकंड। अब इसी के साथ 25 सेकंड चल रहे होते हैं, 20 सेकंड हो चुके होते हैं, देखते देखते जो सेकंड है ना वो घटे जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं 10 सेकंड हो चुका होता है। वही हम देखते हैं धीरे धीरे करके ना 2 सेकंड पे आ चुका होता है और काउंटडाउन चल रहा होता है, 2 1 0। अब इसी के साथ ना वो लड़की बोलती है, कह रही होती है कि रेडी हो जाओ। एक पे सेकंड आता है और इसी के साथ फायर होता है। अब हम देखते हैं एक बहुत बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके के साथ ना जो ये बंदा होता है बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है, इसी टाइम पे रेडी हूँ मैं। अब इस बंदे ने फायर कर दिया होता है, ये बंदा हवा में उड़ता हुआ फायर कर देता है। अभी बंदा जैसे ही फायर करता है ना, इसकी गन से जो गोली वगैरह है, जो मतलब गोली बुलेट्स है, वो फटाफट फायर निकलती है, मतलब बाहर निकलती है। अब फायर तो होता है, साथ ही हमें दिखाई देता है वहाँ पर विंडो में से होती हुई जो गोली है ना, वो भाई इस ज़ॉम्बीज़ के ऊपर आके लगती है, मतलब इसकी पीठ पे आके लगती है और ये बंदा तो वहीं बेहोश। खैर इसी के साथ हमें दिखाई देता है ये जो मुटेंट ज़ॉम्बीज़ होता है ना, ये नीचे गिर चुका होता है और जो भी है कर रहा होता है। अब हम देखते हैं ये बंदा स्माइल पास करता है, कह रहा होता है कि ये हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, हमने इसे निपटा दिया है, ये। खैर हमें फैक्ट्री वगैरह का भी सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये बंदा आ चुका होता है, कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये सेटल हो गया। अब इस बंदे ने क्या किया होता है भाई, इस बंदे के मुंह पे ना मतलब मंगोटा टाइप का जो भी होता है ये डाल दिया होता है, ताकि ये बंदा किसी को ऑर्डर ही ना कर पाए। खैर जार टाइप का डाल दिया होता है। वहीं हम देखते हैं लूसिन को कुछ नोटिस हो रहा होता है, वो समझ चुका होता है कि यहाँ पे कुछ छोटा मोटी प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। खैर हम देखते हैं बंदा खुश हो रहा होता है और इसी के ऊपर बैठ जाता है। अब हम देखते हैं ये दोनों जश्न मना रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं इसकी बहन बोलती है, कह रही होती है कि भाई उधर देखो। अब लूसिन उधर की तरफ ध्यान से देखता है, कह रहा होता है कौन है वो लड़की कौन है? अब हमें ना एक लड़की दिखाई देती है जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वो बोल रही होती है, कह रही होती है कि भैया आखिर आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो भैया आप लोग काम? अब वो लड़की ना ये बात बोले जा रही होती है, कह रही होती है कि भैया आप दोनों काम नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो आप दोनों काम? अब वो लड़की बस यही बात बोले जा रही होती है और इतनी डरावनी लग रही होती है ना कि टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई मेरी तो हालत पतली हो रही है। अब क्यों देखता है, कह रहा होता है कि यहाँ पर ना एक छोटी सी लड़की है जो कि कम से कम 7 से 8 साल की होगी, मान के चलो। अब ये क्यों ये बात बोलता है, वो लड़की की बोलती है, कह रही थी क्या छोटी लड़की? वैसे तो मतलब हो सकता है कि इसकी बेटी हो, लेकिन 8 साल की इसकी बेटी थी जो कि लास्ट साल मतलब गुजर गई। अब हम देखते हैं वो फटाफट उसके डेटा वगैरह निकालती है, कह रही थी कि हाँ मतलब जो ये बंदा था ना बहुत ज़्यादा ही लापरवाह था, इतना ज़्यादा काम में बिजी हुआ करता था ना कि इसने ना अपनी बेटी को मतलब निपटा दिया। वो बताती कह रही थी कि इसकी बेटी ना मशीन वगैरह में आ गई थी और इस चक्कर में वो मर गई, मतलब मारी गई। खैर हम देखते हैं जैसे इन लोगों को पता चलता है ये लोग भी हैरान हो जाते हैं। वही हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती, कह रही थी कि भैया आप लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो? यहाँ पे सभी लोग काम करते हैं, काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। भाई देखते देखते यहाँ पे इतने सारे बंदे आ चुके होते हैं ना कि ये लोग देख के डर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। खैर हम देखते हैं उस लड़की के हाथ में ढोल भी होती है। अब भाई यहाँ पे गीक्यू की तो हालत पतली हो चुकी होती है, ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है क्या ये लेवल 2 की ज़ॉम्बीज़ है? ओ तेरी मतलब पॉल्यूटेंट है, ये क्या हो गया? खैर हम देखते हैं लूसिन को भी पता चलता है, वो कह रहा होता है कि लेवल 2 ये क्या है मामला है, लेवल 2 का मामला क्या है? खैर वो लड़की से समझाती है, कह रही होती है कि लेवल 2 का मामला ये है, फलाना ढमकाना जो भी है बता देती है। कह रही होती है कि लेवल 2 के बंदे ना मतलब अपनी एनर्जी से खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। पता है ये बंदा ना बहुत ज़्यादा लापरवाह था, तो इसने ना ये लेवल 2 पे था तो इसने अपनी बेटी को दोबारा से रीजनरेट कर लिया, मतलब दोबारा से क्रिएट कर लिया। अब हम देखते हैं वो ये बात बोले जा रही होती है, कह रही थी कि इसकी जो मेंटल कंडीशन मतलब मेंटल हेल्थ है ना बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, मतलब इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अब ये लड़की बोलती कह रही थी कि आप लोग काम नहीं करने वाले हो तो आप लोगों को पनिशमेंट मिलेगी, काम करो नहीं तो मारे जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ, मारे जाओ। अब यही बात चले जा रही होती है भाई, इन दोनों की तो हालत पतली हो चुकी होती है। क्यों कह रहा होता है कि रुक जा बेटा मैं बताता हूँ तुझे। अब हम देखते हैं इस बंदे ने फटाफट एक जो चाकू होती है ना वो ले लेता है और फटाफट अटैक कर देता है।
अब ये वही वाला अटैक होता है जो लूसिन के ऊपर आया था, लेकिन हम देखते हैं इस लड़की पे अटैक तो आता है लेकिन इसकी बॉडी से आर पार हो जाता है क्योंकि भाई इसके पास रियल बॉडी ही नहीं होती है। अब हम देखते हैं जो चाकू होता है ना वो तो भाई डब्बे में आके लग चुका होता है। ये बंदा देखता है क्या होता है कि है इसके पास तो कोई फिजिकल बॉडी ही नहीं है, अब क्या होगा हमारा। खैर ये लड़की बोलती है, कह रही होती है क्यों, आखिर आप दोनों काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम करो काम करो काम करो काम करो, नहीं तो मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ। अब ये लड़की ना बस यही बात बोले जा रही होती है, सभी लोग बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं काम करो काम करो काम करो काम करो। सभी लोग बस यही बात बोले जा रहे होते हैं। अब इन दोनों को ना घेर लिया होता है बहुत खतरनाक तरीके से। खैर तभी हम देखते हैं एक बंदा अटैक कर देता है इन दोनों के ऊपर। अब जैसे ही अटैक होता है ना भाई गिक्यू बचता है जैसे तैसे करके, अभी आराम से टॉर्च हो रहा होता है, वही लूसिन भी बच रहा होता है। अब ये दोनों बस बच रहे होते हैं, अटैक वगैरह नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि अटैक सामने वाले बंदे कर रहे होते हैं। जब अटैक करो तो डॉच करना है, जब डॉच करना है तो अटैक करना है, मतलब ये सब कुछ चल रहा होता है। अब हम देखते हैं लूसिन भी भाग रहा होता है क्योंकि उसकी बहन उसे उठा उठा के भगा रही होती है। अब ये बंदा तो ऊपर की तरफ आ चुका होता है। वहीं हम देखते हैं ये लड़की बोल रही होती है, कह रही थी कि मैं ना हाई काउंसिल के पास जाती हूँ, अपील वगैरह करती हूँ, फिर हम लोग डोलीज की हेल्प लेंगे। अब गिकी को पता चलता है, वो कह रहा होता है क्या डोली फिर से, नहीं क्या चाहते हो कि जितने सारे वर्ग है वो सारे के सारे मारे जाए। अब लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं ट्राई करता हूँ। अब लूसिन फटाफट नीचे उतरता है और कह रहा होता है कि मेरी बारी है, मैं ट्राई करूंगा। इसकी बहन तो ऊपर की तरफ ही होती है। अब हम देखते हैं वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू क्यों जा रहा है भाई, रुक। तभी हम देखते हैं वो लड़की बोलती है, कह रही थी कि क्यों इसे रोको, लेकिन हम देखते हैं लूसिन नीचे आ चुका होता है। अब इसी के साथ ना जो ये लड़की होती है स्विच कर रही होती है, कह रही थी कि स्विचिंग सेकंड प्राइवेट चैनल, अब उस पर जा चुकी होती है। क्यों बोलता है, कह रहा होता है क्यों रोकना है उसे। वो लड़की बताती कह रही थी कि पागल इसकी जो मेंटल डैमेज है ना बहुत ज़्यादा है, और वो लड़की बहुत ज़्यादा पावरफुल है भाई, मुझे नहीं लगता कि वो इसे हरा पाएगी, मतलब लूसिन उसे हरा पाएगा। लेकिन फिर भी लूसिन की पावर भी बहुत अच्छी खासी है, इसने लास्ट टाइम में ए लेवल के मुटेंट को हराया था, और वो लड़की तो छोटी सी बच्ची है, हो सकता है कि ये हरा दे। अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ चल रही होती है, लूसिन आ चुका होता है, वो बस इन लोगों को मतलब मार नहीं रहा होता है, बस वो डॉच कर रहा होता है। खैर हम देखते हैं सभी लोग इस पर अटैक कर रहे होते हैं। वही उसकी बहन बोलती है, कह रही थी कि भाई क्या मैं इस लड़की का काम तमाम कर दूं, लेकिन हम देखते हैं इसका भाई मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। खैर हम देखते हैं वो बस बचे जा रहा होता है। अब इसकी बहन ने तो उसे पकड़ रखा होता है और ये बचे जा रहा होता है, कभी इधर जा रहा है तो कभी इधर जा रहा है। इसकी बहन बोलती कह रही होती है क्यों लेकिन भाई। अब उसका भाई बताता कह रहा होता है क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा बदसूरत है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसकी अपनी हाथ गंदे करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं ये बंदा ऊपर की तरफ जाता है फटाफट, और ऊपर से नीचे जो भी है अलमारी वगैरह उसमें से जितनी सारी बुक वगैरह होती है ना वो सारी सारी नीचे ही डाल देता है। अब यहाँ का रास्ता ब्लॉक हो चुका होता है। लूसिन कह रहा होता है कि तो चलो यहाँ का रास्ता तो साफ हो गया, अब इसकी बारी। अब वो उस लड़की के पास आ चुका होता है। वही हम देखते हैं बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि हे क्या कर रही हो, ये सब करना बंद करो ठीक है। अब वो उस लड़की को समझा रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की रुक जाती है, और तभी जो गीकी होता है ना ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो उसे रोको मत ठीक है। अब वो उस लड़की को बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि नहीं उसे रोकने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नीचे की तरफ आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं वो लड़की पूछ रही होती कह रही होती क्या हुआ यहाँ पर बताओ मुझे। क्यों बताता कह रहा होता है कि ये लोग ना उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं, मतलब कोई भी अटैक नहीं कर रहा। अब वो लड़की पूछती कह रही होती कि तो आखिर लूसिन डील कैसे कर रहा है। ये बंदा बोलता है कह रहा होता है कि शायद वो ना नेगोशिएट कर रहा है, मतलब बातचीत वगैरह कर रहा है इससे। वहीं हमें पता चलता है लूसिन सोच रहा होता है, कह रहा होता है कि मेरी जो बहन है ना वो भी लेवल 2 पर है और ये लड़की भी लेवल 2 पर है, तो ये मेरे को मेरी बहन जैसी लग रही है, इसीलिए मुझे इसे मारने का मन तो नहीं है। लेकिन हम देखते हैं भाई ये लड़की बोल रही होती है, कह रही होती है कि आप काम क्यों नहीं कर रहे हो, काम क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं काम कर रहे हो, काम करो नहीं तो मारे जाओ, काम करो नहीं तो मारे जाओ, काम करो काम करो काम करो काम करो। बस ये लड़की ना यही बात बोले जा रही होती है, इतना गंदा बोल रही होती है ना कि मैं क्या बोलूँ। सबके सब बोल रहे होते, कह रहे होते कि मारो सब लोग मारो, जो भी है मारने वारने वाला चल रहा होता है। वहीं हम देखते हैं भाई लूसिन की हालत पतली हो चुकी होती है। वो बोल रहा होता है, कह रहा होता है कितना फ्रस्ट्रेटिंग है भाई, मैं इसे और ज्यादा झेल नहीं सकता भाई, ओ नो। अब उसके कान के पर्दे फटे जा रहे होते हैं। वही हम देखते हैं उसके पास जा ही रहा होता है, लेकिन भाई ये लड़की बस चिल्ला रही होती है, कह रही होती है काम करो काम करो। तभी पीछे से आवाज आती है, हे देखो अगर तुम ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं कर सकते ना तो मुझे लगता है कि ये तुम्हारे पर शूट करेगा ठीक है। अब यहाँ पर ना इसकी मॉम आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो लड़की बोलती कह रही थी कि ये तो मॉम है। अब हम देखते हैं इसकी मॉम आ चुकी होती है और बोल रही होती कह रही होती कि पता है तुम्हें तुम्हारे पास तो अभी गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर तुम्हें कैसे पता हो कि एक बच्चे को कैसे सिखाना है या फिर उसे कैसे समझाना है। अभी ये लड़की बोल रही होती कह रही होती काम करो काम करो काम करो काम करो। अब वो बस यही बात बोले जा रही होती है। वहीं हम देखते हैं इसकी मॉम आ चुकी होती है, कह रही होती कि हे छोटी लड़की तुम्हें ना ये सब कुछ नहीं बोलना चाहिए समझी। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोल रही होती, कह रही होती कि एक बात बताओ आखिर तुम स्कूल क्यों नहीं गई बताओ मेरे को। अब आंटी ये बात बोलती है, कह रही होती कि पता नहीं कितने रिस्पॉन्सिबल तुम्हारे फादर है जो कि तुम्हें मतलब
काम करने मतलब पढ़ाई करवाने की बजाय तुम्हें काम करवा रहे हैं, कितने बेशर्म इंसान है वो। अब आंटी उसके पास आके बैठ चुकी होती है और बोल रही होती है, कह रही होती है कि सच में कितने भूखे नंगे हैं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो लोग एक्सीडेंटली तो मारी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, इतने ज़्यादा लालची हैं वो कि उन्होंने तुम्हें फैक्ट्री के अंदर ही जान से मार दिया, और फिर उसके बाद से उन्होंने सोचा कि तुम उसके काम में आने वाले, क्योंकि उन्होंने दोबारा से तुम्हें रिक्रिएट कर दिया। अब हम देखते हैं आंटी ये बात बोले जा रही होती है और कह रही होती है कि उन्हें लग रहा था कि तुम उनकी हेल्प करोगी या फिर उनकी मदद करोगी, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम उनके काम नहीं आ रही, बल्कि उनका क्या ही बोलूँ मैं। खैर हम देखते हैं ये लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है काम करो काम करो काम करो काम काम। अब वो बोलने वाली ही होती है, लेकिन हम देखते हैं भाई आंटी ना उसे घूर के देखती है। अब आंटी जैसी घूर के देखती है ना भाई, इस लड़की की तो हालत तो पतली हो चुकी होती है, ये लड़की ना कुछ बोलने लायक ही नहीं बचती है। ये लड़की अंदर से ही काँप रही होती है, क्योंकि भाई आंटी का ऑरा बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होता है, आंटी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। अब हम देखते हैं आंटी ने ना गुस्से से ना उसका जो टॉय होता है वो छीन लिया होता है, और ये लड़की कुछ बोल ही नहीं पाती है। अब इसी के साथ आंटी ने उसका खिलौना छीन लिया होता है और बोल रही होती, कह रही होती कि एक बच्ची को ना बड़ों की बात माननी चाहिए, समझी? नहीं तो पता है तुम्हें अंजाम क्या होता है। अब हम देखते हैं भाई आंटी ने फटाफट एक कैंची निकाल ली होती है, और उस जो टॉय होता है या फिर जो गुड़िया होती है उसकी मुंडी पकड़ती है, और ले भैया खचा खच खचा खच खचा खच खच, और इसकी मुंडी कट कर दी गई होती है। अब इसकी मुंडी तो उड़ा दी है, नीचे मुंडी पड़ चुकी मतलब गिरी हुई जो भी है गिर चुकी होती है। अब ये लड़की देखती है और देख के भाई पूरी चिल्लाने लगती है, और इतना गंदा चिल्ला रही होती है ना कि मैं क्या ही बताऊं। खैर आंटी बोल रही होती, कह रही होती कि यही इंतजाम होगा अगर तुम बात नहीं मानोगी तो, समझी? अभी भी तो अच्छी लड़की हो तुम, अभी भी तो बात मान रही हो, तो बताओ अच्छी लड़की हो ना तुम। अब हम देखते हैं भाई मुंडी तो कट चुकी होती है, वो लड़की भाई बहुत ज़्यादा ही चिल्ला रही होती है, देखते देखते भाई शीशा वगैरह जो भी है टूटने लगता है, और यहाँ पे ना उसके टुकड़े टुकड़े होने लगते हैं। खैर सभी लोग के टुकड़े हो रहे होते हैं, और अब हम देखते हैं गीक्यू आता है, कह रहा होता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है जल्दी बताओ मुझे। अब वो नीचे की तरफ आता है, कह रहा होता है क्या लेवल 2 का जो जॉम्बिस है वो मतलब प्योरीफाई हो गया कैसे। अब इस बंदे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वहीं हम देखते हैं ये छोटी सी बच्ची ना देखते देखते राख में बदल जाती है, मतलब जल जाती है। अब इसी के साथ भाई ये बंदा नीचे उतरता है, कह रहा होता है कि मुझे आके चेक करना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तभी हम देखते हैं वो लड़की आती है, कह रही थी कि स्विच टू मेन चैनल। अब वो फटाफट स्विच करती है। अब हम देखते हैं इसी के साथ छोटी लड़की बोलती, कह रही थी कि बाय बाय मॉम। अब आंटी तो जा चुकी होती है, वहीं हम देखते हैं वो लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि तो बताओ मिस्टर सोलो, क्या तुमने लेवल 2 के ज़ॉम्बीज़ को हटा दिया या निपटा दिया। लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ मैंने उसे हटा दिया है। खैर इसी के साथ ये लड़की बोल रही होती, कह रही होती कि वेल डन। अब ये वेल डन बोल रही होती है, वहीं हम देखते हैं वो कह रही होती है कि तो ठीक है फिर, अब सपोर्ट टीम आती होगी तुम्हारे पास। अब ये खुश हो रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं सपोर्ट टीम आ चुकी होती है, वो इन लोगों को हटा रही होती है, जितने ज़ॉम्बीज़ होते हैं सबको भगा रही होती है उठा उठा के। अब हम देखते हैं ये बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई तू कितना ज़्यादा लकी है यार कि तेरे पास सपोर्ट टीम आ गई है। अब हम देखते हैं लूसिन पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ये लोग क्या करेंगे, मतलब कहाँ लेके जाएंगे। ये बंदा बताता कह रहा होता है कि ये लोग क्या करने वाले हैं, ये साइको जो थेरेपी होता है उसके पास लेके जाएंगे। एक बार बता कि तूने ये सब कुछ किया कैसे, क्या तुझे डर नहीं लगा है, मैं तो यहाँ पर आया और तूने डील कैसे किया इस छोटी लड़की के साथ। अब लूसिन पूछता है, कह रहा होता है क्यों तुमने नहीं देखा क्या, तुमने तो अपनी आंखों से देखा ना। अब ये बंदा बताता कह रहा होता है कि हाँ वेल मैंने देखा ना कि तू आया फटाफट, तूने उस लड़की से गुड्डा जो है टॉय वगैरह जो खिलौना है वो छीना और उसे काट डाला, है ना, उसके दो टुकड़े कर दिए, देखो उसे काट डाला। इसी चक्कर में जैसे ही वो गुड्डा कटा और वो लड़की भी मर गई, है ना, मतलब वो प्योरीफाई हो गई। ये कितना इजी था यार, तूने बस उससे गुड्डा छीनना है और कुछ भी नहीं, तूने उसकी मुंडी काट डाली और क्या। अब हम देखते हैं कि क्यों ये बात बोल रहा होता है, क्योंकि भाई इसे बस इतना ही कुछ समझ में आया होता है और कुछ समझ में नहीं आया होता, क्योंकि इसे कुछ दिखाई नहीं देता नहीं सकता ना। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ सही बोला भाई तूने, वैसे भी ये सब कुछ तू भी तो कर सकता था ना। ये बंदा बोलता है, कह रहा होता है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है, मैंने इस बारे में सोचा नहीं। तभी लूसिन बोलता है, कह रहा होता है कि तो नहीं सोचा तो क्या, इसमें तुम्हारी गलती है, मेरी कुछ भी गलती नहीं है। और इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। अब यार ये वाली वीडियो ना मैं सोच रहा था कि मैं कम से कम 4 से 5 घंटे की बनाऊं, लेकिन पता है बात क्या हुई यार, ये वाला जो मतलब सीरीज है ना इतनी ज़्यादा बोरिंग है कि मैं क्या ही बोलूँ भाई कसम से। जब भी मैं मतलब ये वाली सीरीज एक्सप्लेन करने के लिए बैठता हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, बोरिंग वगैरह फील होने लगता है। बाकी और सीरीज़ के साथ नहीं होता है, लेकिन बस इसी के साथ होता है, मुझे नहीं पता क्यों। अब यार तुम लोग बताओ कि मेरे को ना ये वाली सीरीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि भाई मेरा तो बिल्कुल ही मन नहीं है। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग अगर बोलोगे कि होगे कि हाँ भाई इसे एक्सप्लेन करो, मतलब नेक्स्ट सीरीज़ जो है मतलब नेक्स्ट एपिसोड इसका लेकर आओ, तो भाई मैं लेकर आऊँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं लेके आने वाला। क्योंकि भाई कसम से टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बहुत 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 ज़्यादा ही बोरिंग है यार, इतनी ज़्यादा बोरिंग कि मैंने आज से पहले इतनी बोरिंग मतलब सीरीज़ नहीं देखी। माना कि बहुत ज़्यादा हॉरर वाली है, लेकिन फिर भी भाई बहुत ज़्यादा बोरिंग है, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी बातचीत वगैरह होती है। भाई ये लोग कितनी बातें करते हैं, इतना तो भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं करता।
हाँ, वो अलग बात है, गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन यार फिर भी यार मैं मतलब बता रहा हूँ भाई, इस सीरीज़ से मैं पक चुका हूँ कसम से। बाकी तुम लोग बताओ, तुम लोग को क्या लगता है कि ये सीरीज़ मैं आगे कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं? मैं सोच रहा था कि मैं इसकी 5 से 6 घंटे की वीडियो डालूँ, लेकिन मेरे को मतलब मेरा मन ही नहीं है भाई वीडियो डालने का आगे का। अब खैर जाने दो, जैसे भी है मैं इसे आज ही अपलोड कर दूँगा और तुम लोग के आगे मतलब सामने दिख जाएगा और तुम लोग को पता चल भी जाएगा। तुम लोग को पता चल ही गया होगा कि भाई इसके अंदर क्या है, क्या नहीं है। अगर तुम लोग यहाँ तक आ गए हो तो बता देना मेरे को कमेंट करके कि भाई मेरे को ये आगे की सीरीज़ जो है कंटिन्यू करनी चाहिए ये वाली या फिर नहीं। नहीं तो भाई मैं इसे कंटिन्यू नहीं करने वाला, क्योंकि भाई कसम से ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है। बाकी कुछ ज़्यादा ही भाषण दे दिया मैंने। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं कल एक और नई सीरीज़ में। कमेंट करो, नई सीरीज़ जो भी है बता देना मेरे को। ठीक है, बाय बाय, टाटा। Enemies ahead! Let's